हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रसाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हरे कृष्णा। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन श्रीधाम मायापुर द्वारा संचालित एवं मायापुर टीवी द्वारा प्रसारित हमारा ये आध्यात्मिक प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम हिंदी टॉक शो में आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागतम। प्रति सप्ताह की तरह इस बार भी हमारे बीच में हमारे महानुभव प्रभु जी एवं माता जी आप सभी भक्तों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए पधारे हैं। तो हमारे जो नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं स्क्रीन में 6297773729, इस नंबर पे आप लोग किसी भी तरह का प्रश्न भेज सकते हैं जिसका उत्तर हमारे प्रभु जीगण और माता जी देंगे। तो तब तक हम लोग प्रभु जी और माता जी से थोड़ा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि कैसे वो लोग भक्ति जीवन में आए, कैसे इस्कॉन से जुड़े, कैसे श्रील प्रभुपाद के चरणों में अपने लाइफ को डेडिकेट किए। तब तक आप लोग प्रश्न इस नंबर पे भेजिए। हरे कृष्णा। तो सबसे पहले हम हमारे श्रीपाद जगत गुरु जयदेव प्रभु आपको मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे दर्शकों को, भक्तों को 2 शब्द बताए आप अपने जीवन में कैसे श्रील प्रभुपाद के चरणों में अपने लाइफ को डेडिकेट किए, कैसे इस्कॉन जीवन में आए, इस संबंध में। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ऐसे हम इस्कॉन मायापुर में ज्वाइन किए थे 2005 साल में। उसके बाद ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टी में थे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन किए प्रभुपाद के। उसके बाद 2016 में मैं एज ए जनरल मैनेजर पद से सर्विस शुरू किए हैं। अभी मायापुर धाम में, इस्कॉन मायापुर में यही सेवा मेरा चल रहा है। हरे कृष्ण। प्रभु जी बहुत ही संक्षिप्त आकार में बोले, यद्यपि ऐसा नहीं है, प्रभु जी का और भी बहुत बड़ा योगदान है हमारे इस्कॉन श्रीधाम मायापुर में। सबसे पहली बात, मेरे साथ प्रभु जी का जो एक बहुत ही सुंदर रिश्ता है। जब मैं संकीर्तन में आया 2014 में, तब से लेकर प्रभु जी मेरे प्रति बहुत ही करुणा और कृपा दृष्टि दिए हैं। जैसे ही हमारा नवद्वीप धाम मंडल परिक्रमा होता था तो प्रभु जी मुझे सेलेक्ट करते थे मैनेजमेंट में, और मतलब जो नवद्वीप मंडल 7 दिन का मैनेजमेंट और बहुत कुछ। जब प्रभु जी के साथ 4 धाम गए थे, आपका केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, तो उस समय भी प्रभु जी मेरे प्रति बहुत ही प्रेम दर्शाए हैं। फिर हम लोग उज्जैन गए थे 2016 में, आपका सिंहस्थ कुंभ मेला। उस समय भी प्रभु जी के साथ बहुत ही सुंदर सा एक स्वीट रिलेशनशिप है। और प्रभु जी अभी वर्तमान में जो हमारे मायापुर इस्कॉन जनरल मैनेजर के रूप में प्रभुपाद की कृपा धन्य पात्र हैं। तो बहुत ही सुंदर बात है, आज हमारे बीच में प्रभु जी आए हैं। कम से कम 10 से 15 बार रिक्वेस्ट करने के बाद आज हमारे मायापुर टीवी की स्टूडियो में प्रभु जी पधारे हैं। तो चलिए प्रभु जी को स्वागत करते हैं हम लोग। तो इसके बाद हमारे श्रीपाद सुबंधु माधव प्रभु से अनुरोध करेंगे कि प्रभु जी 2 शब्द हमारे दर्शकों को बताएं कि किस प्रकार आप अपने इस स्पिरिचुअल जर्नी अर्थात इस्कॉन जीवन में कैसे आए, श्रील प्रभुपाद के चरणों में कैसे अपने लाइफ को डेडिकेट किए, एवं मायापुर धाम में अभी भी आप वर्तमान में वास कर रहे हैं। तो थोड़ा सा बताएं भक्तों को। हरे कृष्ण। 2008 को मायापुर में ड्यूटी ख़त्म किए हैं। फिर मैं भी संकीर्तन में ज्वाइन किया। फिर वेस्ट बंगाल प्रचार में थे, तो वहाँ पर प्रचार किए। उसके बाद प्रचार करते करते फिर छत्तीसगढ़, बिहार उस तरफ भी गए, प्रचार किए। और ऐसे प्रचार करते हुए सब कुछ भक्ति जीवन
किए हैं, प्रभुपाद जी के ग्रंथ विभूत वितरण किए हैं। तो इसी प्रकार अभी सेवा चल रहा है। तो कुछ समय के लिए हम लोग एक साथ में थे, जगन्नाथपुर भी कुछ दिन उनके साथ भी हम प्रचार किए, तो बहुत अच्छा लगा प्रभुपाद जी का ग्रंथ वितरण करके। और भी सारा जीवन करना चाहते हैं। अभी वर्तमान मायापुर में ही हैं और राधा माधव का सेवा करते हैं। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। प्रभु जी भी कम शब्द में बताए। एक्चुअली बुक डिस्ट्रीब्यूशन का शिक्षा गुरु मेरे सुबंध माधव प्रभु है। जब मैं पहली बार 2015 में रांची गया तो ऐसे में सभी भक्तों के लिए अलग अलग मतलब जो भी मतलब बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे उसका पैसा खुद रखेंगे, लेकिन प्रभु जी के प्रति मेरा इतना प्रेम था, अरे ठीक है चलो ना, दोनों बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते, आप ही के साथ पैसा रहेंगे, इंचार्ज को दे देना है, ठीक है। तो पहले पुस्तक दिए रांची विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी रांची, ज्ञान की तलवार, नारद भक्ति सूत्र, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, तो सब प्रभु जी के मतलब पॉकेट में ही पैसा था। तो शाम के टाइम जब आए तो सुखी शाम प्रभु बोलने लगा, क्या बात है जगन्नाथ, आपका पैसा किधर है? बोली कि हम दोनों एक साथ किए हैं, जगदानंदन माधवानंद, सुबंधु माधव प्रभु जगन्नाथ देव। तो प्रभु जी के साथ ही मैंने कहाँ जब भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन की याद आता था प्रभु जी का छवि आ जाता है, क्योंकि हम लोग सुबह 10 बजे निकलते थे प्रचार में और शाम को 6 बजे लौटते थे। जो सादा कपड़ा था ये पूरा काला होके आते थे। क्यों? क्योंकि उसी एरिया में हम लोग जाते थे। धनबाद जो कोयला का मतलब राजधानी है, भारत में कोयला का राजधानी धनबाद, निरसा और भी बहुत सारे ऐसे जगह, झारखंड, छत्तीसगढ़, आपका चिरमिरी जो कोयला का जगह। तो प्रभु जी के साथ भी मेरा बहुत ही सुंदर सा रिलेशनशिप है। तो इसके बाद हमारे माता जी प्रेमेश्वरी पद्मावती माता जी जो हमारे बीच में आए हैं, ये माता जी का कंट्रीब्यूशन नहीं है। हमारे ये जो इस्कॉन मायापुर हिंदी जो टीवी चैनल है उसमें जो भी भागवतम क्लास देते हैं माता जी का ही, माता जी जिसको सेलेक्ट करते वही यहाँ पर आते हैं। तो माता जी का भी मेरे प्रति बहुत ही कृपा है, क्योंकि भागवतम क्लास के लिए माता जी जब नेपाल प्रभु उनको बोले कि माता जी जगन्नाथ देव प्रभु के बारे में, तो माता जी सेलेक्ट की। इस प्रकार से वो भी मेरे एक शिक्षा गुरु के रूप में यहाँ पे उपस्थित है। तो माता जी 2 शब्द बताएं आपके स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में, प्रभुपाद के चरणों में कैसे लाइफ को डेडिकेट किए एवं इस्कॉन जीवन में आए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये श्री प्रभुपाद जी की ही असीम कृपा है हम पे कि मेरे लाइक बिफोर माई बर्थ ही मेरे माता पिता हिज होलिनेस भक्ति स्वरूप दामोदर स्वामी महाराज के शिष्य थे, उनसे दीक्षा ले ली थी। तो हमने बचपन से ही हमारा जो जीवन व्यापन किया है वो इस्कॉन में और भक्तिमय रूप में किया गया है। तो हमारे लिए बचपन से ही वेकेशंस मतलब मायापुर आना है, वृंदावन जाना है, जगन्नाथपुरी जाना है, द्वारका धाम जाना है, से अलग अलग यात्रा। फिर या तो फिर समर वेकेशंस है तो हम मम्मी के साथ, दादी के साथ मंदिर में जाके अलग अलग सेवाएं करते थे, स्पेशली फ्लावर्स गार्लैंड्स बनाना, भगवान के लिए माला बनाना। तो वहाँ भी हमने बहुत सारे सीनियर माता जी से उनसे काफ़ी कुछ सीखा था। फिर धीरे धीरे जैसे बड़े हुए, प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ी, फिलॉसफी को समझा, तो फिर एक था कि कुछ भी हो जीवन में बस यही करना है कि अपनी जो लाइफ है उसको भगवान की सेवा में समर्पित करना है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने एक बार भक्तिचारू महाराज से कहा था कि आप कितने जन्मों से कुछ इस भौतिक जगत में सुख पाने की चेष्टा कर रहे हैं, किंतु आप कभी सुखी हुए नहीं, तो फिर आप केवल ये एक जीवन भगवान को समर्पित कर दीजिए। जस्ट गिव दिस वन लाइफ टू कृष्णा। तो ये जब से सुना है तब से बस यही मन में है कि एक जीवन अगर हम पूरी तरह से कृष्णा के प्रति, श्रील प्रभुपाद के प्रति एवं गुरु महाराज के प्रति अगर समर्पित कर सकते हैं तो इससे बढ़िया और कुछ नहीं होगा। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर माता जी। जो आपका जो पूरा फैमिली इस्कॉन के डिवोटी है, बचपन से ही आप कृष्ण भक्ति से जुड़े हैं। भगवद गीता का श्लोक मुझे याद आ रहा है, प्राप्त पुण्य कितम लोकानुस्सुति शाश्वती समा सुरुचिनाम श्रीमताम गेह जोगो भ्रष्ट भी जायते। कि जो पिछले जीवन में भक्ति करते करते थोड़ा बाकी रह गया, आध्यात्मिक जगत भगवत धाम जाने के लिए
जो 1-2% जो बाकी रहेगा, मुझे लग रहा है वैसे परिवार में आपको जन्म हुआ। बहुत सुंदर बात है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं हमारा आज का जो प्रोग्राम। तो सबसे पहले हम लोग श्रीपाद जगत गुरु प्रभु के पहला प्रश्न हम देंगे प्रभु जी को। प्रश्न इस प्रकार है, गंगा सागर से है, प्रभु जी का नाम है असीम दास प्रभु जी। हमारे प्रभु जी के लिए प्रश्न है, बांग्ला में लिखा है, मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर दूंगा। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। आज के এই শুভ অপরা একাদশী আপনাদের রাতুল চরণে আমার দণ্ডবত প্রণাম। আমার প্রশ্ন, একাদশীতে সকল শাকসবজি খাওয়া যায় না কেন? শাস্ত্রে নির্দেশ আছে পঞ্চশস্য খাওয়া বারণ, তাহলে সকল শাকসবজি খেতে পারবো না কেন? হরে কৃষ্ণ প্রভু, দয়া করে আমার এই প্রশ্নের উত্তরটি জানালে আমি আপনাদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকব। যদি কোনো শাস্ত্রে उल्लेख থাকে আমাকে দয়া করে জানাবেন। तो प्रश्न है हमारे असीम दास प्रभु जी का कि ऐसे में तो पंचशस्य वर्जन है हमारे एकादशी तिथि में, लेकिन सभी साग सब्जी निषेध क्यों हुआ? व्हाट इज द रीजन? क्या इसका रहस्य क्या है? अगर शास्त्रीय दृष्टिकोण से अगर बताने की कृपा करें प्रभु जी आपके लिए। हरे कृष्ण। ऐसे तो हम लोग एकादशी के दिन सब्जी लेते हैं ना, आलू, टमाटो, कैप्सिकम, ऐसे साग सब्जी निषेध इसलिए है क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। एकादशी दिन मतलब साधन भजन करना है, ज़्यादा जप करना है, भगवान की सेवा करना है। सिर्फ ग्रेन्स मतलब शस्य निषेध है। ऐसे सब्जी तो हम लेते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा साग सब्जी में बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सिंपल दो बनाते हैं, पपाया सब्जी बनते हैं, और क्या पम्पकिन, कुमड़ो सब्जी बनते हैं। इस बहुत जल्दी हो जाता है। इसलिए भक्तवृंद थोड़ा सब्जी लेते हैं, मतलब एकादशी के दिन कम खाना है, ज़्यादा जप करना है, भगवान की ज़्यादा सेवा करना है, यही है कारण। हरे कृष्ण। तो बहुत सुंदर बात है हमारे प्रभु जी बताएं कि एकादशी में हम लोग को नहीं लेना है। एक्चुअली एकादशी के दिन में प्रसाद नहीं खाना चाहिए, मतलब अल्टीमेटली बात यही है कि एकादशी के दिन नहीं प्रसाद खाना चाहिए। लेकिन क्या किया जाए, क्योंकि हम लोग तो उस तरह के तपस्वी नहीं हैं जो पूर्व काल में जो हमारे ऋषि मुनि थे, कलियुग के प्राणी हैं हम लोग। तो इसके कारण अपने जीवन धारण करने के लिए लोग भक्ति छोड़ देंगे, बोलेंगे क्या एकादशी करेंगे, मुझे प्रसाद वरसाद मिलता नहीं। इसी कारण से इस्कॉन में भक्तगण या श्रील प्रभुपाद ऐसे बना दिए रूल, ताकि जो भी है बाबा खाओ लेकिन भक्ति करो। तो चलिए हमारे नेक्स्ट प्रश्न हमारे प्रभु जी के लिए, सुबंधु माधव प्रभु के लिए। सुबंधु माधव प्रभु के लिए प्रश्न है प्रभु जी के लिए प्रश्न तो बहुत सारे आए। तो पहला प्रश्न है हमारे सुबंधु माधव प्रभु के लिए, हमको किसी से हरे कृष्ण कब बोलना चाहिए और हरि बोल कब बोलना चाहिए? हरे कृष्ण सबको बोलना चाहिए। हरे कृष्ण भगवान का दिव्य नाम है, जिसको भी आप देखें हरे कृष्ण नाम बोलना है। और हरि बोल भी बोल सकते हैं, ऐसे तो कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से बोल सकता हूँ कि मेरे सीनियर से मैंने एक बार हरि बोल बोला था, तो उसने कहा था कि आपसे छोटे या आपकी उम्र के जो है उससे आप हरि बोल नंबर शो नहीं हो रहा, आपसे सीनियर जो है व्हाट्सएप नंबर, उसको आप हरे कृष्णा बोल के संबोधन करके आप कुछ बोल सकते हैं। तो देखना चाहिए, परिस्थिति के अनुसार आपको चलना है, लेकिन दोनों ही भगवान का नाम है तो आप कर सकते हैं, बोल सकते हैं। ऐसा कोई रूल्स रेगुलेशन अब तक मैंने सुना नहीं। तो आप सबको हरे कृष्ण बोलिए, सबको हरि बोल बोलिए, स्थान काल पात्र अन्वय। हरे कृष्ण। अगर मुसलमान के सामने बोलेंगे हरे कृष्णा तो उसके लिए प्रश्न है। तो वही हम बोल रहे हैं, स्थान काल पात्र अनुजय आपको बोलना है। हर एक व्यक्ति को यानी आपको देखना है किसके सामने आप बोल सकते हैं, नहीं सकते हैं, या किसको बोलना है नहीं। कभी कभी किसी को आप बोल दिए, वो लोग इंसल्टेड फील करते हैं कि आप उसको इंसल्ट करके बोल रहे हैं।
ऐसा भी कभी होता है, तो सब आपको देखना है, परिस्थिति देखना है, उसके बाद बोलना है। अभी एक कठोरपंथी मुसलमान जा रहा है, आप उसको ऐसे इंसल्ट करके बोलेंगे तो गुस्सा होगा ही। तो ऐसा है, आपको देखना है। कभी कभी प्रचार में ऐसा होता है, कोई बूढ़ा आदमी आया तो वो हरे कृष्ण बोलेगा ही नहीं, तो हम लोग बोलते हैं हरे कृष्ण बोलो, नहीं बोलेंगे। क्या नहीं बोलेंगे? जो आप बोले वो नहीं बोलेंगे। लेकिन हम लोग कोशिश कराते हैं कि जो नहीं आप बोल रहे हैं, हरे कृष्ण नहीं बोल रहे हैं, उसको बुलाने के लिए, बोलने के लिए। तो जानता है बाद में गुस्सा हो जाता है, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो आपको देखना है, स्थान काल परिस्थिति देखना है, किससे कैसा व्यवहार करना है देखना है, उसके बाद आप व्यवहार करिए। बहुत सुंदर। तो अभी हमारा नेक्स्ट प्रश्न है हमारी माता जी के लिए। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। आई हैव ए क्वेश्चन, व्हाई द डिवोटी शुड नॉट टेक गार्लिक्स और ऑनियंस इन फूड्स, व्हाट्स इट इम्पैक्ट ऑन आवर बॉडी? आई ऑल्सो क्यूटेड ईट गार्लिक्स बट आई हैव नो नॉलेज टू टेल अदर्स, प्लीज एक्सप्लेन इट। हरे कृष्ण। तो प्रश्न इस प्रकार है, नेपाल से आया है ये प्रश्न, काठमांडू से माता जी के लिए प्रश्न, कि हम लोग लहसुन प्याज को ग्रहण क्यों नहीं करते, क्योंकि ये तो सब्जी में आता है, बट स्टिल लोगों को मैं कैसे समझाऊं? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो देखिए, ये बहुत ही मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, जो कि अगर हम आयुर्वेदा की दृष्टि से देखें, भगवद गीता के प्रिंसिपल्स से देखें, या इवन जो दूसरे रिलीजन्स है जैसे जैनिज्म या उधर भी, वहाँ भी ये फैक्ट या ये प्रिंसिपल बताया गया है, समझाया गया है कि जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं उसका सीधा इम्पैक्ट हमारे कॉन्शियसनेस, चेतना पे पड़ता है। और इसीलिए जो लोग भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, उसके लिए प्रयत्नशील है, उनके लिए यूजुअली कहा गया है कि उन्हें सात्विक फूड स्टफ्स, जो सब्जियां जो कि सात्विक है, वैसे भोजन उन्हें ग्रहण करना चाहिए। तो जो अनियन एंड गार्लिक है, ये नॉर्मली मोड ऑफ पैशन या रजोगुण में क्लासिफाई होता है। और हमने देखा है कि साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि जो लोग अनियंस, गार्लिक, ये सब चीज़ खाते हैं, वो लोग ज़्यादातर मोड ऑफ पैशन में रहते हैं, जो कि हमारे भक्तिमय जीवन में आगे बढ़ने के लिए कंड्यूसिव या फेवरेबल नहीं है। हमारा सिंपल प्रिंसिपल है, रूप गोस्वामी जी ने उपदेशामृत में कहा गया है कि जो चीज़ें हमारे भक्ति में आगे बढ़ने के लिए फेवरेबल है, वो हमें एक्सेप्ट करनी है, और जो हमारे लिए फेवरेबल नहीं है उन्हें हमें रिजेक्ट कर देनी है। सो आई होप वो क्वेश्चन को आंसर करता है। बहुत सुंदर। तो माता जी जैसे बोले कि एक्चुअली हमारे भक्ति जीवन में कुछ बाधाएं आते हैं, हमारे गोस्वामीगण या हमारे शास्त्रों में वो सब का वर्णन है। साइंटिफिक दृष्टिकोण से भी लहसुन प्याज किससे उत्पन्न हुआ, और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से शास्त्र में प्रमाण है, जो राहु केतु का जो राहु को जो काट दिए भगवान श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र से, तो जो खून निकला, तो जो खून जो जमीन पे पड़ा, तो उसी से लहसुन और प्याज का उत्पत्ति हुआ। तो यद्यपि भगवान कृष्ण की मतलब सुदर्शन चक्र से वो खून निकला, लेकिन था वो असुर। राहु जो थे वो असुर था, तो जिसके कारण असुर के खून से जो चीज़ तैयार हुआ है उसको हम लोग खाएंगे, तो ये तो आसुरिक भाव है। दैट्स वाई हमारे वैष्णवगण उसको अवॉइड करते हैं। तो चलिए हमारे नेक्स्ट प्रश्न जगत गुरु प्रभु जी के लिए। प्रभु जी के लिए प्रश्न है, सेकंड क्वेश्चन। और भक्तों से निवेदन है, हमारा नंबर शो कर रहा है नीचे स्क्रॉल में आपका स्क्रीन में कि 6297773729। आप लोग इसको सिर्फ श्रवण ही मत कीजिए, जो आपके मन में जो क्वेश्चन है उसको पूछिए। आप मुझे इस नंबर में प्रश्न कर सकते हैं, व्हाट्सएप से या नॉर्मल एसएमएस से, क्योंकि ये तो कोई भागवतम क्लास नहीं कि सिर्फ सुना जाए। आपका जो रिलेटेड क्वेश्चन है आप पूछिए। तो दूसरा प्रश्न है प्रभु जी आपके लिए कि क्या हमको भगवान कृष्ण के धाम में बसने की इच्छा करनी चाहिए? क्या दास भाव से मालिक के सामने इच्छा की जा सकती है? क्या कृष्ण को नहीं पता कि हमें क्या चाहिए? ये प्रश्न आया है कमल शाह फ्रॉम अहमदाबाद गुजरात से, कि भगवान के धाम में बसने के लिए क्या हम लोग को इच्छा करना चाहिए?
वो प्रश्नार्थ दो एक ही साथ में दो है, और मालिक के सामने दास भाव या मालिक भाव, क्या प्रभु जी का प्रश्न है? ऐसे तो जो कृष्ण के सेवा में कुछ जो सेवा होता है कृष्ण के, जो सबसे मोस्ट क्या है उच्चतर का जो सेवा है, उसमें कुछ चाहिए इस तरह का भाव नहीं रखना चाहिए। सेवा जो है ये भगवान कृष्ण की संतुष्टि में करना है। जो सेवा में है, सेवा जो है, सेवा में कुछ मतलब चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा जो है कुछ नहीं मांगना चाहिए। कृष्ण की सेवा अगर कृष्ण देंगे तो ठीक है, लेकिन ऐसे भाव नहीं होना चाहिए। ये सबसे उच्चतर भाव है। लेकिन पहले पहले जो है, जैसे ध्रुव महाराज, श्रीमद् भागवतम के ये एग्जाम्पल है। ध्रुव महाराज जो राजा उत्तानपाद के दो पुत्र ध्रुव और उत्तम। ध्रुव महाराज, उनका भाव था कि हम मेरा पिता से भी उच्चतर लोक लेना है हमें। लेकिन जब कृष्ण का दर्शन हुए हैं, कि भगवान जो दर्शन दिए हैं, कृपा किए हैं ध्रुव महाराज के ऊपर, जब वो भाव था वो चले गए। इस तरह के पहले पहले कभी हो सकता है। जैसे श्रीमद् भागवतम में अकाम शरण कामो मोक्ष कामो उदरोधि तीव्र न भक्ति जयगना चतुर्थ पुरुष परम, ऐसे हो सकता है। लेकिन जो भी है, अगर आपका कुछ पाने की वासना है तो आप कृष्ण की सेवा कीजिए। भगवान कृष्ण आपका सब वासना पूर्ण करेंगे। लेकिन धीरे धीरे कृष्ण की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ये सब चले जाएंगे। जो वासना है ये चले जाएंगे। बहुत सुंदर प्रभु जी। और दूसरा कुछ था? हाँ, दूसरा एक साथ था कि भगवान कृष्ण के सामने हम लोग रियलिटी में है दास, फिर भी कभी कभी भाव आ जाता है कि मैं मालिक हूँ। तो भगवान की भक्ति के साथ कैसे हम ये उसको डाउन करें कि मैं दास हूँ, भगवान ही एकमात्र मालिक है? ऐसे तो हम लोगों का जो कृष्ण भक्ति अनुसरण करते हैं, भक्तों का भाव है कि हम ये परिचय है, रियल आइडेंटिटी है कि हम कृष्ण के दास हैं। लेकिन अदर जो डेजिग्नेशन है, कोई है डिपार्टमेंट हेड है, जनरल मैनेजर है, जो भी डिजिग्नेशन है, ये तो सामयिक है, ये तो आज है कल नहीं रह सकता है। लेकिन रियल आइडेंटिटी है हम लोग जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। जीव का स्वरूप है कृष्ण की नित्य दास। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर प्रभु जी हम सबको बताएं कि जैसे पद के अनुसार कोई कभी प्रधानमंत्री बनता है तो कभी झाड़ू देने वाला भिखारी बनता है, हैं? लेकिन रियल में क्या है? जीव का, आत्मा का स्वरूप है कृष्ण का नित्य दास। ये जो शरीर का जो हमारा उपाधि है, डेजिग्नेशन है, ये हमारा रियल परिचय नहीं है। इसीलिए कभी हम लोग को दुखी होना भी नहीं चाहिए। और हमारे जो आचार्य जीगण इस चीज़ को दर्शाए हैं, खोला बिचा श्रीधर, सुदामा और भी जितने सारे महान महान हमारे भक्त हैं, वो सब ने ये दर्शा दिए कि सच में हम बॉडी नहीं है, हम ये शरीर नहीं है। सुदामा के जीवन में कितनी गरीबी आई, लेकिन फिर भी वो कभी तो ये फील नहीं किया कि मैं कृष्ण से दूर की कुछ भगवान के कितने महान भक्त हैं या कितने धनी भक्त हैं, बहुत गरीब भक्त, ऐसा फील नहीं किया, क्योंकि वो अपनी पहचान आत्मा से करते थे। गरीब है पिछले जीवन के कर्मों का फल के कारण। तो और खोला बेचा सिरधर, जब महाप्रभु उनको सब कुछ देने के लिए तैयार थे, बोले कि सिरधर बोली क्या चाहिए?
अष्टसिद्धि नवनिधि क्या चाहिए बोलिए। तो श्रीधर बोले कि नहीं, मुझे तो वही चाहिए जो बचपन में केला का पत्ता मेरे साथ मतलब लूट पीट कर रहे थे। मुझे वही गौरांग महाप्रभु को, वही निमाई को जन्म जन्म वो मेरा प्रभु बने, ये मेरी इच्छा है। तो वो ऐसा क्यों किए? इसीलिए क्योंकि वो अपनी पहचान अपने शरीर से नहीं करते थे, वो अपनी पहचान अपने आत्मा से करते थे कि मैं दास हूँ और कृष्ण महाप्रभु मेरे नित्य सेव्य है, अर्थात मेरे प्रभु है, मेरे मालिक है। तो यही भाव हमारे हृदय में भी होना चाहिए। और होना चाहिए कैसे होगा? जब हम लोग ये सब कथा को श्रवण करेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ हमारे हृदय में ऑटोमेटिक प्रकट नहीं होता, उसके लिए हम लोग को सुनना पड़ता है, श्रीमद् भागवत की कथा सुनना होता है, हमारे आचार्य वृंद की लीला कहानी को सुनना होगा, तभी ये संभव है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट प्रश्न आया है हमारे सुबंध माधव प्रभु जी के लिए। साहिल कुमार प्लेस मायापुर वेस्ट बंगाल। प्रभु जी का प्रश्न है, हाउ टू इंक्रीज अट्रैक्शन फॉर कृष्ण। कृष्ण के प्रति कैसे हम लोग अपनी आकर्षण को बढ़ाएं? अच्छा सवाल है। कृष्ण के प्रति कैसे आकर्षण बढ़ाएं? तो फर्स्ट तो नॉर्मली यही है कि आप जितना हो सके सेवा करिए, ऐसा सेवा करिए कि कृष्ण आपके ओर देखे, और किस तरह से सेवा करना है वो आपको जानना है। हाँ? गुरु की आज्ञा, वैष्णव की आज्ञा से विनम्र होके उनके अनुगत्य में रह के आपको सेवा करना है। जब गुरु संतुष्ट हो जाएगा, कोई वैष्णव संतुष्ट हो जाएगा, तो आपको ऑटोमेटिकली कृष्ण मिल जाएगा। हाँ, वैष्णव गुरु आपको कृष्ण दे देगा, है ना। तो अच्छी तरह से आपको गुरु वैष्णव को मान के उनका अनुगत्य में रह के आपको जो भी सेवा दिया गया है निष्ठा सहकार से करना है। वही आपका एकमात्र उपाय है कि कृष्ण आपको देखेगा। एकदम निष्काम भाव से, एकदम फुल डिटरमाइन होके आपको सेवा करना है। सेवा के माध्यम से ऐसा सेवा करना है कि भगवान आपको और देखे। एक नारद मुनि का एक ऐसा कहानी है, शायद आप लोग सुने होंगे, कि भगवान कृष्ण जी कुछ ना लिख रहे थे एक डायरी में। तो नारद मुनि जा रहा था, तो पूछे भगवान क्या कर रहे हैं? तो नहीं दिखाएंगे, बोले नहीं देखना है, देखना है। तो क्या देखना है, क्या लिख रहे हैं पूछे। तो भगवान कहे कि मैं लिख रहा हूँ जो डिवोटी, जो भक्त मुझे सबसे ज़्यादा आदर करते हैं, सबसे ज़्यादा मुझे पसंद करते हैं, उस डिवोटी का लिस्ट हम लिख रहे हैं। तो नारद मुनि उत्साह लेके बोले, पहला तो मेरी नंबर आएगा। बोला हाँ नारद, तुम्हारा ही नाम फास्ट में है। तो ऐसे बोले। तो 2 दिन 4 दिन हो गया, उसके बाद फिर लिख रहे थे और एक कुछ। तो नारद मुनि जाके बोले, तो क्या लिख रहे हैं आप? हमको दिखाना है, देखेंगे। फिर बोला, भगवान बोला नहीं, ये तो हम दिखाएंगे नहीं आपको। लेकिन नारद मुनि जिद कर रहे थे। तो फिर भगवान ने कहा कि मैं ये जो नाम सब लिख रहा हूँ, ये नाम सब लिस्ट ऐसा है कि मैं जिसको पसंद करता हूँ, मुझे जिसको पसंद है, मैं जिसके ऊपर नज़र देख के रखा हूँ, उस सब का नाम लिख रहे हैं। फिर नारद मुनि बोला कि मेरा नाम लास्ट में है। तो नारद मुनि का अहंकार था, तो वो तोड़ने के लिए भगवान ऐसे कर रहे थे। तो हम लोगों को सीरियस होना है और बिना अहंकार से सेवा करना है। और सेवा से आपका अहंकार, जो भी गुण है खराब, वो सब चला जाएगा और अच्छी तरह से सेवा करना है। और फास्ट यही याद रहना है कि अनुगत्य सहकार से गुरुदेव जो बोले और आपका सीनियर डिवोटी जो बोले, वैष्णव लोग जो बोले, आश्रय लेकर आपको सेवा करना है। बस ऑटोमेटिक सब कुछ हो जाएगा और ज़्यादा सोचना नहीं है। बहुत सुंदर। तो प्रभु जी जैसे हम लोग को समझाएं कि कृष्ण के प्रति कैसे हम लोग अपने आकर्षण को बढ़ाएं, मतलब कृष्ण के प्रति कैसे अट्रैक्टेड होंगे। क्योंकि हम लोग जो लड़की है वो लड़के के प्रति आकर्षित होता है, और जो लड़का है वो लड़की के प्रति आकर्षित होता है, जो कुत्ता है वो कुत्ती के प्रति आकर्षित होता है, जो कुत्ती है कुत्ता के प्रति आकर्षित। ये नेचुरल है, मतलब मेटेरियल वर्ल्ड का। तो अभी मतलब प्रश्न इस प्रकार आया कि कृष्ण के प्रति आकर्षण कैसे हम लोग बढ़ाएं। जो प्रभु जी बताए कि कृष्ण के प्रति आकर्षण को बढ़ाएंगे तभी जब उनके अनुगत जो
गुरु परंपरा धारा में जो गुरुदेव है। हाँ, और इसका और एक चीज़ ये है, मेरे गुरु महाराज श्रीमद् भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज बोलते थे कि दूसरे काल में जो गुरु का जो आश्रम होता था वो एक पार्टिकुलर आश्रम है, गुरुदेव जो बोलेंगे वही करना है। लेकिन हमारे इस्कॉन दुनिया में श्रील प्रभुपाद का आश्रम थोड़ा डिफरेंट है। मतलब इसका अर्थ यही है, क्योंकि ऐसा नहीं कि दीक्षा गुरु ही आपका ऑल इन ऑल, ये इस्कॉन दुनिया में नहीं है। इस्कॉन दुनिया में ऑथोरिटी भी आपका गुरु है, जिसके अंडर में आप कुछ कार्य कर रहे, सेवा कर रहे, इंचार्ज, वो भी आपका शिक्षा गुरु है, उनका भी बात को मानना है। ऐसा नहीं कि दीक्षा गुरु जो बोले उसी को मानना है। इस संबंध में घटना ये है कि जब श्रील प्रभुपाद इलाहाबाद के जो कुंभ मेला वहाँ पे जाने वाले थे, नहीं एक दूसरा घटना है, मुंबई जाने वाले थे। तो गुरु महाराज श्रीमद् भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज यहाँ पे जो लॉन्ग बिल्डिंग बन रहा है चक्र भवन, तो उसमें भवानंद महाराज थे उस समय। तो भवानंद महाराज उनको बोले कि अभी आप इसको देखिए, तो उनको अपना रिक्वेस्ट बताए थे कि प्रभुपाद मुझे मुंबई आने के लिए बोल रहे हैं, तो क्या मैं उनके साथ जाऊं? तो भवानंद महाराज ने बोला, तब श्रील प्रभुपाद ने एक वर्ड बोला था। श्रील प्रभुपाद बोले कि ठीक है, लेकिन जब पर्सनली आपको गुरुदेव बोल रहे हैं मेरे साथ आने के लिए, तब वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो उस समय सेकेंडरी हो जाता है, गौण हो जाता है, मुख्य है गुरुदेव आपका। तो ये चीज़ को एक्चुअली समझना है। तो बोलने का भाव यही है कि ये जो हमारा इस्कॉन दुनिया है, इस्कॉन आश्रम उस पूर्व काल के आश्रम से अलग है। उसमें पूर्व काल के आश्रम में एकमात्र जो गुरुदेव है वही सब कुछ है, वो जो बोलेगा वही करना है। लेकिन यहाँ पर जीबीसी का भी बात मानना है, इंचार्ज का भी बात मानना है, दीक्षा गुरु का भी बात मानना है, और किसी सीनियर भक्त का भी बात मानना है। तो ये है इस्कॉन जीवन में। तो इस्कॉन जीवन में हम लोग अगर सच में भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना चाहे तो हमारे प्रभु जी जो बताए ये है प्रोसेस, ठीक है। और ये जो प्रभु जी जो एग्जाम्पल दिए नारद मुनि के, ऐसा ही एक और एक घटना है हनुमान और भगवान रामचंद्र के विषय में भी। भगवान रामचंद्र के पास 2 डायरी था, है एक बड़ा डायरी एक छोटा डायरी। तो हनुमान भक्त मतलब हनुमान ने जाके भगवान को पूछा, प्रभु मेरा नाम तो लिस्ट में देख ही नहीं रहे, हम पूरा खाता चेक किया। तो बोले कि हनुमान, इस संसार में मेरा 2 तरह के भक्त होते हैं, एक जो मुझे याद करते हैं उसका खाता है ये बड़ा वाला, और एक जो मैं जिसको याद करता हूँ उसका खाता है ये छोटा वाला। तो आपका नाम छोटे वाले में है, ठीक है। तो इससे ये मतलब पता चलना हम लोग को क्या बनना है, हम लोग को छोटा खाता वाला बनना है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद को बोलते थे कि भगवान को देखने का प्रयास मत करो, बल्कि कुछ ऐसा करो ताकि भगवान आपको देखे। तो हमारा प्रोसेस, हमारे गुरु परंपरा का जो भाव है, हम लोग को यही चीज़ सिखाए। और हम लोग को क्या करना है, ऐसा कुछ करना ताकि भगवान हमें देखे। ऐसा नहीं करना कि भगवान मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ, ऐसा नहीं, ठीक है। तो चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न माता जी के लिए। यस, हमारे माता जी के लिए प्रश्न है कि हाउ कैन वी प्लीज श्रील प्रभुपाद को कैसे प्रसन्न करें। तो जब श्रील प्रभुपाद जी अपने लास्ट स्टेजेस में थे, तो उन्होंने अपने सारे शिष्यों को, जितने भी जीबीसीज वहाँ उपस्थित थे, उन्हें एक स्टेटमेंट कही थी। वो उन्होंने कहा था कि the love that you all have for me will be shown by how much you all cooperate with each other after I'm gone। जिसका तात्पर्य है कि आप मुझसे कितना स्नेह करते हैं, ये तब प्रूव होगा, ये तब दर्शाया जाएगा कि आप एक दूसरों के साथ किस प्रकार मिलजुल कर रहते हैं मेरे जाने के बाद, डिसअपीयरेंस के बाद। तो ये प्रिंसिपल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, हम
जैसे भी प्रभु जी इस बता रहे थे कि किस प्रकार हमें सेवा करते रहने हैं श्रील प्रभुपाद जी के गुरु परंपरा के निर्देश अनुसार। लेकिन जब हम ये सेवाएं करते हैं तो कई बार ऐसा अवसर आता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है, कुछ डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो जाते हैं, कुछ मुश्किलें आती है, क्योंकि कलयुग है। कलयुग में बाय नेचर ही एक झगड़ालू मेंटालिटी होती है लोगों में। तो इसीलिए ये बहुत आवश्यक होता है कि हम तो भी नम्र रहे, विनम्र रहे, ट्रेनारपी सुनिचे न। ये जब तक प्रिंसिपल हम हमारे मन में रखेंगे और सेवा करते जाएंगे तो नेचुरली हम सभी भक्तों के साथ कोऑपरेट कर पाएंगे, और उस स्थिति में श्रील प्रभुपाद जी डेफिनेटली बहुत खुश होंगे। और फिर डेफिनेटली बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद का जो मेन प्रीचिंग मिशन है वो हमें करना है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो हम कोई भी सेवा करें, कोई भी एक्टिविटीज़, वेदर वो प्रीचिंग हो, वेदर हम टेम्पल में कोई सेवाएं कर रहे हैं या कुछ भी, इन सब में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट वी हैव टू कोऑपरेट विद ऑल डिवोटीज। हमें सभी भक्तों के साथ मिलजुल के, वैष्णव रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे। जैसे हम श्रील प्रभुपाद जी के देखते हैं, या जो हम इस्कॉन में जो वरिष्ठ सन्यासी है, भट्टीचार्य स्वामी महाराज, जयप्रकाश स्वामी गुरु महाराज, राजनाथ महाराज, इन सभी ने इस प्रिंसिपल पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस दिया है। तो अगर आप मुझसे पूछे एक शब्द में, तो जितना हम अच्छे से वैष्णवों के साथ व्यवहार कर सकते हैं, हमेशा एक सेवा भावना रहनी है। जैसे हमारा जो मूड है वो है सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट, दास दासानु दासानु दास। तो इस प्रकार हमें ये व्यवहार करते रहना, और इसी मेंटालिटी से या इसी मूड से हम श्रील प्रभुपाद जी को खुश कर सकते हैं। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर माता जी, कितना सुंदर भाव से वही चीज़ बोले कि श्रील प्रभुपाद बोल के गए हैं कि आपका मेरे प्रति प्रेम, हाँ, तब पता चलेगा कि आप लोग एक दूसरे को कितना सहयोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि यार तुम तो मेरे गुरु भाई नहीं हो, तुम तो दूसरे गुरुदेव के शिष्य हो, तुम्हारे प्रति मेरा क्या प्रेम है, ये मेरा गुरु भाई है। नहीं, ऐसा मेंटेलिटी रहेगा मतलब आप प्रभुपाद को प्रसन्न नहीं कर सकते। क्योंकि प्रभुपाद क्या बोले हैं, क्या सिर्फ अपने गुरु भाई के लिए बोले हैं? नहीं, इस्कॉन जगत में जितने सारे लोग हैं सभी प्रभुपाद के शिष्य हैं मूल रूप से। हाँ, मूल रूप से, क्योंकि हमारा जो परंपरा है ये शिक्षा परंपरा है, जो भगवान श्री कृष्ण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद, नारद से व्यासदेव, व्यासदेव से इस प्रकार जो परंपरा से आया, हम लोग श्रील प्रभुपाद से जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। हमारा परंपरा दीक्षा परंपरा नहीं है, शिक्षा परंपरा है। तो शिक्षा परंपरा के अंतर्गत हम लोगों को अगर सच में श्रील प्रभुपाद को प्रसन्न करना है तो इसके लिए क्या करना होगा, एक दूसरे का सहयोग, यही है। तो माता जी जो पॉइंट बताए, तो इसके बाद हमारे प्रभु जी, जगत गुरु प्रभु जी के प्रश्न है। प्रश्न इस प्रकार है हरे कृष्ण प्रभु जी, कि गृहस्थ आश्रम में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? एक्चुअली ये प्रश्न सिर्फ बाहर के गृहस्थ के लिए नहीं बोले, इस्कॉन जीवन में जो गृहस्थ बने हैं उनके लिए क्या जरूरी तथ्य है? हरे कृष्णा। ऐसे गृहस्थ भक्त के लिए सबसे जरूरी है कि सबके साथ भगवान की सेवा, भगवान के भक्त की सेवा को कभी छोड़ना नहीं है। भक्त की सेवा सबसे पहले है। भक्त की सेवा कभी भी कुछ भी परिस्थिति में भक्त की सेवा की मनोभाव ये सब समय बढ़ाना है। ऐसे मूड नहीं होना चाहिए कभी भी कि हम भक्त की सेवा नहीं करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, ये होना नहीं चाहिए। फिर भी आपको बैलेंस करना है सब कुछ, भक्त की सेवा, भगवान की सेवा, मंदिर की सेवा। लेकिन प्रभुपाद की शिक्षा, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा कि जो भी करना है आप प्रेम से कीजिए, भगवान की सेवा प्रेम से कीजिए, भक्त की सेवा प्रेम से कीजिए। मतलब आंतरिकता रहना चाहिए सब सेवा के ऊपर।
मतलब जो आप करेंगे प्रेम से करेंगे, अच्छा करेंगे, सब समय ये मूड रहना चाहिए। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर प्रभु जी कि भक्त की सेवा, वैष्णव की सेवा। देखिए मूल इम्पोर्टेंट प्रभु जी सार चीज़ बता दिए कि गृहस्थ जीवन में कौन सी बात को ध्यान रखना है, कि अब गृहस्थ बने या सन्यासी बने या ब्रह्मचारी रहे या वानप्रस्थ में आए, इम्पोर्टेंट नहीं है। आप जिस आश्रम में भी हो आपका सेवा भाव चल रहा है कि नॉट ओनली कृष्णा, नॉट ओनली गुरुदेव, बल्कि वैष्णव भी, गुरुदेव भी, वैष्णव समाज, भगवान कृष्णा और बाकी इन जनरल भी। ऐसा नहीं क्या भक्त बन गया, अरे तू क्या है, तू हरिनाम करता है क्या। जैसे कल मैं टोटो में जा रहा था नवद्वीप, तो एक माता जी बहुत चिल्ला रही है, तो एक दूसरा हमारी भक्त माता जी उनको बोले कि ये तो बकड़ बकड़ के न कर छो, एक टू हरिनाम करते पारछो ना, इतना बकबक क्यों करे, थोड़ा हरिनाम नहीं कर पा रहे। इतना दिन से धाम में वास कर रहे हैं हम लोग, देखिए कुछ दिन हुआ इस्कॉन में आके कितना सुंदर हरिनाम करे। तो माता जी ऐसे बोल रहे हैं, तो मैं चुपचाप था क्योंकि मेरा मूड दूसरा था, मुझे हावड़ा स्टेशन जाना था। तो जो भी है विषय वस्तु ये है, हम लोगों को किसी को नीचा नहीं दिखाना है कि ये तो बकड़ बकड़ के न कर ना। उसको दूसरे तरीके से बोला जा सकता है कि देखो भाई या बंधु या मेरी बहन, कि देश विदेश से लोग आ रहे हैं यहाँ पर और यहाँ पे कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पे आपका जन्म हुआ इसी मायापुर में, फिर भी आप हरिनाम ग्रहण नहीं कर, ऐसा बोलना चाहिए था। लेकिन तो क्या किया जाए, जो भी है। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न हमारे सुबंध माधव प्रभु जी के लिए प्रश्न है कि जब कोई व्यक्ति भूले भटकते अध्यात्म से जुड़ जाता है तो उस व्यक्ति को कैसे लड़की से विवाह करना चाहिए, उस तरह किसी लड़की को कैसे व्यक्ति के साथ। अच्छा, मतलब जब कोई व्यक्ति भूले भटकता, अच्छा जन के न प्रकार है ना, जो व्यक्ति अध्यात्म से रिलेटेड हो गया अर्थात कृष्ण भक्ति में आ गया, मतलब इस्कॉन से कनेक्टेड हो गया, तो उसको किस तरह की लड़की से शादी करना है। और दूसरी बात वही लागू होता है लड़की को भी, किस तरह के लड़के से शादी करना है। प्रश्न एक ही प्रभु जी का है, कमल शाह, सूरत, गुजरात से। भूले भटके भटकते हुए आप इस्कॉन धाम में पहुंच गए, इस्कॉन में पहुंच गए और प्रसाद पाए और निवृत्ति बन गए। अच्छा है कि पहले जन्म में कुछ सुखी था या किसी वैष्णव ने अपनी कृपा कर दिया, उसके माध्यम से आप वैष्णव बन गए, भक्त बन गए। ठीक है, अभी विवाह करना है, किस प्रकार लड़की या माता जी को और माता जी को किस प्रकार लड़की भक्त से विवाह करना है, तो जरूर देखना चाहिए कि वो भक्ति जीवन में कितना सीरियस है, कैसे हैं, किस प्रकार से भक्ति जीवन अवलंबन कर रहे हैं, और उसके जो लाइफ पार्टनर है, उसका जो जिसके साथ रहने वाले हैं, और माता जी को भी देखना चाहिए और प्रभु जी को भी देखना चाहिए, वो भक्तिमती है कि नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है भक्त नहीं है लेकिन धीरे धीरे भक्ति जीवन में आ रहा है, तो आप गाइड करते हैं अपने तरीके से, तो अच्छी तरह से उसको भक्त बनाइए, उसको समझाइए कैसे गृहस्थ जीवन में है, कैसे भक्त होकर रहना है, भक्ति जीवन क्यों अपने जीवन में इतना इम्पोर्टेंट है, तो ऐसे आप सिखाना है। और ये सब के लिए आपको फास्ट इम्पोर्टेंट है, जैसे कभी कभार होता है कि आप डिवोटी बन चुके हो और आपका पत्नी अच्छा भक्त नहीं है, तो आपके भक्ति जीवन में विविध प्रकार का प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसके लिए आपको पहले से ही खूब केयरफुली रहना है कि आपके मानस मेंटेलिटी के द्वारा आपकी चिंताधारा के साथ उसका चंद्रमा बनता है कि नहीं, किस प्रकार का है, वो कितने भक्ति जीवन में उत्साहित है, आग्रहित है, तो ये सब कुछ देखना चाहिए। और अच्छी तरह से कोई सीनियर भक्त से आपका सजेशन लेना चाहिए, गुरु और वैष्णव से आशीर्वाद भी लेना चाहिए। आप इस प्रकार आश्रम में जा रहे हैं तो वो भी एक आश्रम है, गृहस्थ आश्रम, उससे उसमें तो और भी सेंसिटिव और भी आपको सीरियस होना है और भी रिस्पॉन्स ज़्यादा रहता है, तो आपको अच्छी तरह से सोचना है और उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। या ये सब बात लड़की के लिए भी है, लड़का के लिए भी है,
तो उस सब पे सीरियस रहना है कि भक्ति जीवन में कैसे आप आगे बढ़े और आपका साथ में जो है वो भक्ति जीवन में आपको कैसे सहायता करे। जैसे धर्म पत्नी होता है, वो धर्म का आश्रय करके ही आपको सपोर्ट करेगा, धर्म में आपको सपोर्ट करने वाला है। तो ये सब कुछ देखना है। ठीक है, हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। तो प्रभु जी का जो बात है, एक चीज़ मुझे याद आया, श्रील प्रभुपाद बोल रहे थे एक बार कि जब तक आप तभी गुरु बनाएं किसी को, पहले उसको परखें कि किस तरह का गुरु है, उनके पास क्या क्वालिटी है, वो आपको भगवत धाम ले जा सकते कि नहीं, आपके मन में जो जो शंकाएं हैं, जो जो प्रश्न हैं, क्या उनका जवाब दे सकते हैं कि नहीं। तो गुरु बनाने से पहले ये सब परखें, और आफ्टर बिकम हिज डिसाइपल, उसका शिष्य होने के बाद तर्क वितर्क न करें कि गुरुदेव आपको ये नहीं पता, मुझे तो ये पता है, नहीं, तब मतलब आप अभी तक उनका शिष्य नहीं बने। तो जब तक आप गुरु नहीं बनाए तब तक उनको आप परखें, लेकिन गुरु बनाने के बाद वो जो बोले उसको सुने। ठीक है, तो ही चीज़ यहाँ पे लागू होता है जो प्रभु जी बताए कि एक लड़की को भी एक ऐसे लाइफ पार्टनर को चुनना है, एक ऐसे व्यक्ति से शादी करना है जो पहले उसको परखे कि सच में वो मेरे प्रति ईमानदार रहेगा कि नहीं। या लड़के के लिए भी वही चीज़ लागू होता है कि ये जो लड़की जिससे मैं शादी करूं या जिसको मैं अपनी अर्धांगिनी बनाऊं, तो वो सच में मेरे आधा अंग होने के काबिल है कि नहीं, लायक है कि नहीं, पहले जांचना है। और शादी होने के बाद घर घर का झगड़ा, सास बहू का झगड़ा, ये नहीं चलेगा। पहले आप जान लीजिए, पहले आप परख लीजिए, उसके बाद ही स्टेप आगे बढ़ाइए वैवाहिक जीवन में, अन्यथा पछताना पड़ेगा। हम लोग बहुत ऐसे केस देखे हैं। ठीक है, तो चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है हमारे माता जी के लिए। क्या पत्नी की गलती पर पत्नी की गलती पर पत्नी को पति डांट सकता है? यदि इसका जवाब हाँ है तो कितने हद तक डांटना चाहिए? यदि पत्नी भगवान की सेवा में हो तो क्या हम डांट सकते हैं? ये प्रश्न केवल माता जी के लिए, वो भी मेंशन किया है, दिस इज नॉट, ये प्रश्न केवल माता जी के लिए, आपके लिए। हरे कृष्णा। तो श्रील प्रभुपाद जी के टीचिंग्स के बेसिस पे या मतलब जो शास्त्र की टीचिंग्स है, जो पति का जो रोल होता है एक पत्नी के जीवन में, वो है गुरु के समान। तो पति का ये कर्तव्य ही है, जिस प्रकार पत्नी का कर्तव्य होता है कि पति की सेवा करना है, हर धर्म के कार्य में उनकी सहायता करनी है, तो इस प्रकार एक पति का भी कर्तव्य है कि यदि पत्नी कोई गलती करती है तो एक गुरु की भांति उन्हें वहाँ करेक्ट करना है, उन्हें वहाँ बताना है कि देखिए ये गलत है। अब प्रश्न उठता है कि किस प्रकार से डांटना है। देखिए, आप हर चीज़ पे डांटते रहेंगे तो झगड़ा होना स्वाभाविक है। तो जिस प्रकार हमें जब कोई शिष्य किसी गुरु के प्रति जब कोई भूल चूक करते हैं तो गुरु भी उन्हें वहाँ करेक्ट करते हैं, लेकिन वहाँ गुरु के जो विचार होते हैं वो उनके प्रति एनवियस मेंटालिटी या उनको हार्म करने, मतलब शिष्य को हार्म करने के मेंटालिटी से नहीं होता है, वो उन्हें सुधारने के लिए होता है ताकि वो गलती वो शिष्य कभी दोहराए नहीं। तो इसी प्रकार जो पति भी होता है उन्हें भी इसी मेंटालिटी से जो पत्नी है उन्हें करेक्ट करना है, उन्हें डांटना है कि देखिए आप जो कर रहे हैं ये गुरु साधु शास्त्र के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से सही नहीं है। और अगर ये डांट मिलती है तो एक पत्नी का भी कर्तव्य है कि उसे वो एक्सेप्ट करे, बिकॉज वो उनकी भलाई के लिए ही रहता है। और जैसे पिछले क्वेश्चन में ये डिस्कस हो रहा था कि किस प्रकार से एक पति पत्नी चुनना है, तो वो चयन के वक्त ही दोनों में ये कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है कि जो लाइफ पार्टनर आप चूज़ कर रहे हो वो आपको आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए सहायता करेगा। और अगर वो कॉन्फिडेंस है आप में तो फिर जब आपको पति डांटेंगे या आपको बोलेंगे कि ये आप गलत कर रहे हो तो वो एक्सेप्ट करने में हमें वो ईगो क्यों आना चाहिए, वो ईगो नहीं आना चाहिए। तो मेरी समझ तो यही है कि यस ऑब्वियसली अब्यूसिव नहीं होना है पति को या लिमिट्स क्रॉस नहीं करनी है जो गुरु साधु शास्त्र द्वारा दी गई है, लेकिन अगर पत्नी कोई गलती करती है तो अगर वो उन्हें डांटते हैं या उन्हें करेक्ट करते हैं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। वाह, बहुत सुंदर ढंग से माता जी उत्तर दिए कि एक पति जो है ना वो सिर्फ पति नहीं है, वो एक गुरु है। जैसे गुरु एक शिष्य को हानि पहुंचाने के लिए उससे ईर्षा भाव से ऐसा कुछ नहीं करते, बल्कि उनको सुधारने के लिए ही गुरु
उनको डांटते हैं या कभी कभी मारते भी हैं। लेकिन उनका उद्देश्य ये नहीं है कि तुमने एक काम किया चलो तुमको एकदम मार देंगे, ऐसा नहीं। ईर्ष्या भाव नहीं रहता, बल्कि उनको सुधारने के भाव से रहता है। तो पत्नी का भी ऐसे कर्तव्य है, शिष्य का जैसे कर्तव्य है कि गुरुदेव मुझे डांट रहे मतलब मेरी खुद की गलती है जिसके कारण मुझे डांट रहे हैं। तो पत्नी का भी ये समझना है कि पतिदेव जब मुझे डांट रहा है तो इसका मतलब मेरा खुद का गलती है। तो अभी प्रश्न ये उठ सकता है कि पति भी गुरु के जैसे आचरण करे तब तो, है ना। पत्नी तो हाँ भाई ठीक है, आप पति परमेश्वर भगवान, तू ही मेरे सब कुछ, तू ही मेरे दाता, वो तो गा लेंगे। लेकिन रही बात पति के अंदर वो गुरु भाव क्वालिटी है कि नहीं, उनके अंदर कृष्ण भक्ति है कि नहीं, तभी ये पति और गुरु दोनों का काम कर पाएंगे। क्योंकि जिसके हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं है वो ना तो अच्छा पति है ना अच्छा गुरु है। हाँ, क्योंकि कृष्ण प्रेम हृदय में रहने से सामने वाले को उद्धार करेगा। क्योंकि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, गुरु न सत्सात सजनों न सत्सात जननी न सत्सात। जो न तो उसको माता बनना चाहिए, न गुरु बनना चाहिए, न गार्जियन बनना चाहिए, न इंचार्ज बनना चाहिए, जब तक वो अपने आश्रित को इस जगत से उस जगत अर्थात इस मेटेरियल वर्ल्ड से गु से रू, गु मतलब मेटेरियल वर्ल्ड अंधकार, हाँ, रू मतलब आध्यात्मिक जगत, इस दुनिया से मेटेरियल वर्ल्ड से स्पिरिचुअल वर्ल्ड जब तक ले जाने की क्षमता न रखे तो उसको गुरु नहीं बनना चाहिए। तो यही चीज़ लागू होता है पति के ऊपर भी, माँ के ऊपर में भी, पिताजी के ऊपर में भी। ठीक है, तो इसीलिए क्या करना है, हृदय में पहले कृष्ण भक्ति को भरना है, फिर इस फील्ड में आना है। पति बनने जाओ कृष्ण भक्त बनो, गुरु बनने जाओ कृष्ण भक्त बनो, माँ बनने जाओ कृष्ण भक्त बनो। बिना कृष्ण भक्ति के तुम जो कुछ भी करो व्यर्थ है, यूजलेस है। तो सुंदर भाव से माता जी समझा दिए। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है श्रीपाद जगत गुरु प्रभु जी के लिए। असीमदास नदिया, प्रभु जी दंडवत प्रणाम। मेरा सवाल है कि कैसे हम हमारी भक्ति को इमोशन से डिवोशन में बदले। कई बार ऐसा लगता है कि हमारी भक्ति में कॉन्टिन्यूटी मतलब निरंतरता नहीं हो पा रहा है। इमोशन से डिवोशन में कैसे कन्वर्ट करें, MP3 से MP4 या MP4 से MP3 कैसे करें। हरे कृष्णा, आपका प्रश्न ये है कि इमोशन से डिवोशन, भाव से प्रैक्टिकल भक्ति में कैसे। भाव से प्रैक्टिकल। तो भाव पहले कभी कभी ऐसे होते हैं कि बहुत भाव होता है, बहुत नृत्य करते हैं, ऐसे कुछ बहुत सारे भाव प्रकाश करते हैं। ये है, यानी भी स्तर है। ऐसे गुरु गोस्वामी के भक्ति रसामृत ग्रंथ में जो डिटेल्स है, एक भाव का एक भी स्तर है। जब भाव के स्तर में होंगे तब भाव ठीक है, लेकिन नहीं तो जो प्रैक्टिकल है, शास्त्र जो बोलते हैं, इस शास्त्रों का आपको पालन करना है। पालन करने से एक समय आएगा आपका भाव स्तर में आप जब जाएंगे तब भाव प्रकाश होगा आपका शरीर में, आपके हृदय में। लेकिन जो है कृष्ण भक्ति जो है प्राथमिक स्तर में, ये मेंटेन करना है आपको। इमोशन कभी कभी आते हैं, बहुत प्रेम से कीर्तन हो रहा है, इमोशन कभी कभी होता है, होना भी चाहिए। प्रेम से बहुत भक्त लोग नृत्य कर रहे हैं, आप भी नृत्य कीजिए तो ठीक है। लेकिन अदरवाइज जो शास्त्र है, जो जैसे निर्देश दिए हैं आचार्य वर्ग हम लोगों का, वो आपको मेंटेन करना है। बहुत सुंदर प्रभु जी बताए कि कभी कभी हमारे अंदर ऐसे भाव आता है। जब कोई इस्कॉन से पहली बार जुड़ते हैं, पूरा रात 2 बजे में स्नान करता था, अभी तो 6 बजे उठते हैं। खैर सब दिन की बात नहीं, कि एग्जाम्पल दिए कि पहले जो मतलब भक्ति में आते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि
जो हमारे जो प्रैक्टिकल भक्त जो यहाँ पे 40 साल से ब्रह्मचारी आश्रम में रह रहे हैं, वो जो अपनी भक्ति जीवन की जो साधना है जो कर रहे हैं, उसके प्रति अरे क्या ऐसे करते हैं, देखो मैं रात 2 बजे उठ के स्नान करता हूँ, मतलब ऐसा कभी ऐसा फील आता है। लेकिन बाद में पता चलता है कि सच में रियल भक्ति, प्रैक्टिकल भक्ति कैसा है। पहली बार जब रांची गए प्रचार में, हमारे सुबंधु प्रभु भी थे, गौरूप जगन्नाथ प्रभु थे, मनोरम गौर प्रभु है, और तब का हमारे इंचार्ज थे सुखी श्याम प्रभु। तो सुखी श्याम प्रभु उठते थे 4:30 से 5 बजे, क्योंकि संकीर्तन भक्त का नियम है, थके रहते हैं। खैर प्रभु जी बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करता था, लेकिन फिर भी 5 बजे उठते थे और जप करने के बाद फिर हमारा भागवतम क्लास, दर्शन आरती लाइक दैट प्रसादम होके हम लोग 10 बजे निकल जाते थे। लेकिन क्या होता, हम क्या किए, 3 बजे उठना शुरू किए। रांची में एवरीडे 3 बजे उठना शुरू किए। तो अभी मैं बोला कि प्रभु जी मुझे घड़ी तो देना चाहिए, टिटिटा मतलब अलार्म वाला घड़ी देना चाहिए। तो बोले कि देखो जगन्नाथ, बी ए प्रैक्टिकल डिवोटी, डोंट बिकम इमोशन। बोले कि एक व्यवहारिक भक्त बनो, इस तरह का इमोशन भावुक भक्त बन के कुछ होगा नहीं, ये सारा जीवन भर आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये 3 बजे उठना, 2:30 बजे उठना, 2 बजे उठना, ये क्या पॉसिबल है? हम लोग कब से भक्ति कर रहे फिर भी नहीं कर पा रहे। तो मैं मन ही मन सोच रहा हूँ कि ये लोग को पता ही नहीं कि कृष्ण के प्रति कैसे प्रेम किया जाए। मैं जो से सोच रहा था नौसिखिया के समय, 7 साल पहले की बात बताया, 8 साल पहले। तो अब पता चल रहा है कि सच में प्रैक्टिकल डिवोशन में और इमोशन डिवोशन में कितना अंतर है, भावुक भक्ति में और व्यवहारिक भक्ति में कितना अंतर है। तो प्रभु जी जैसे बताए कि हमारे जो गुरु वर्ग, आचार्य वर्ग जो बताए, अर्थात 9:30 बजे लाइट बंद करना है, दैट्स इट। अगर बोलेंगे 11 बजे तक मैं फेसबुक देखूंगा और मंगल आरती जाऊंगा, ये नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है, क्योंकि आप आचार्य जी के पहले वाणी को आप एग्नेस्ट चल रहे हैं, मतलब आप ये संभव नहीं है। क्योंकि एक फिलोसोफर, जर्मन का एक फिलोसोफर एक चीज़ बोले थे कि ये जो 12 बजे से पहले, जो रात का जो 12 बजे से पहले जो अगर कोई 3 घंटा सोता है तो उनके 6 घंटा के बराबर है, ठीक है। अगर कोई रात के मतलब भोर 3 बजे से लेकर 6, अगर दिन के 12 बजे तक सोएंगे फिर भी 3 घंटा जैसा निद्रा नहीं है। तो अल्टीमेटली बोलने का भाव क्या है, भक्ति विनोद ठाकुर कितने बजे सोते थे? 8 बजे, और उठते थे कब? 11 बजे। हमारे गौरांग प्रेम स्वामी महाराज कितने बजे सोते हैं? 8 बजे। उठते हैं कब? वही। तो ये हमारे आचार्य जी, ये हमारे गुरु परंपरा के जो प्रैक्टिकल डिवोटी, इनसे हम लोग को सीखना है व्यवहारिक भक्ति। अपने मन से चले आ रहे, क्या उतना जल्दी सोएंगे गधा की तरह? 12-1 बजे तक हम मतलब मोबाइल चला लेते, फिर सोएंगे, फिर मंगल आरती, नहीं होगा। हम अपनी बुद्धि से, हमारा प्लान है और हमारे आचार्यों का मास्टर प्लान है। तो भक्ति जीवन में सक्सेस होने के लिए मास्टर प्लान का सहारा लेना है। अभी एक प्रश्न आया है, जो प्रभु जी एक्चुअली फ़ोन किए थे, उनका कीपैड मोबाइल है चंद्रवंशी प्रभु जी का, तो वो फ़ोन किए थे, मैं रिकॉर्डिंग करके रखा हूँ। बोले कि प्रभु जी आप आज तो टॉक शो है। तो मैं जब नवद्वीप से आ रहा था, टोटो में बैठे थे, तो उस समय तो रिकॉर्डिंग है, मैं प्रश्न को ऑन कर रहा हूँ। हाँ प्रभु, पहला प्रश्न ये है कि लड़का ब्रह्मचारी बनता है तो माँ बाप को आध्यात्मिक जगत मिलता है, ऐसा बोल रहा है कि माँ बाप का उद्धार होता है। तो मेरा ऐसा प्रश्न है कि बच्चा नहीं करता है, लड़का और फैमिली नहीं करता है, अगर एक सिंगल पिताजी करता है तो घर का सब लोगों का उद्धार होता है क्या? प्रश्न समझ गए? प्रश्न इस प्रकार है कि ध्रुव महाराज भक्ति किए, उनकी माँ उद्धार हुए। प्रहलाद महाराज भक्ति किए, 21 पीढ़ी उद्धार हुआ। तो पिता अगर भक्ति करे तो पूरा परिवार उद्धार हुआ कि नहीं, ये है प्रश्न। पिता अगर भक्ति किए तो सारे परिवार उद्धार होंगे कि नहीं होंगे? हाँ, ये देखिए, भक्ति जैसा है वो पर्सनल है, खास बात यही है। जैसे हम देख सकते हैं, उदाहरण यहाँ पर बोले हैं कि प्रभु जी जैसे लड़का भक्ति किया तो पिता को भी मिलता है, लेकिन हिरण्यकशिपु असुरी थे, वो चेंज नहीं हुए।
तो भक्ति जीवन जो है वो अपना अपना होता है। प्रहलाद महाराज की शिक्षा में कहा जाता है कि भक्ति जीवन अपना उत्साह रहा, अपना जानने का कोशिश है, तो वही बेनिफिट सिर्फ आपको ही मिलेगा, ऐसा नहीं है कि हर एक को मिलेगा। ठीक है, तो भक्ति जीवन आपको करना है। और पिता ऐसा होना है, तो पिता पिता नहीं है, गुरु गुरु नहीं है। अभी कुछ समय पहले ही चर्चा हो रहा था, तो पिता ऐसा है कि वो भक्ति जीवन करेगा और सबको कराएगा। घर का आप ऑनर हो, घर का आप ही मेन हो, तो आपको करवाना है। फल ऐसा मिलेगा वो तो अलग बात है, वो बाद में दिखा जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकल में आपको करवाना है सबको भक्ति जीवन। जैसे हम मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे, कहाँ जाएंगे सोच लेते हैं, पूर्ण किया तो स्वर्ग में जाएंगे, ऐसा जाएंगे, वो बात का बात है, लेकिन प्रैक्टिकल में क्या है वो देखना है कि आप भक्ति किए हैं, उसका फल आपको लड़का, आपका वाइफ, आपका लड़की को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। भक्ति यानी करके जो मिलता है, आपको प्रैक्टिकल करना है। भक्ति मीन्स विज्ञान, और विज्ञान यानी जो करके मिलता है। ज्ञान और विज्ञान जो आपको करना है प्रैक्टिकल में, भगवान का सेवा सब कुछ आपको सिखाना भी है। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है कि भक्ति जीवन में कैसे आपको सबको कन्वर्ट करना है। इस तरह आप कोई सीनियर भक्त से गाइड लीजिए, जो नज़दीक जो मंदिर है उससे गाइड लीजिए, सबको लेके जाइए, प्रसाद खिलाइए, और आप भी अच्छी तरह से भक्ति जीवन पालन करिए। हम देख सकते हैं प्रभुपाद जी स्वयं इतना भरे भक्त हैं, फिर भी उनके लड़का लड़की इतना भक्त नहीं हुए। तो किसी किसी का भक्त भी बनता है, वो पर्सनल है, आपका पहले का सुकृति जो है उसके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन आपको यही कोशिश रहना है कि सबको भक्त बनाइए, उसके लिए आपको अच्छी तरह से भक्ति करना है। हरे कृष्ण। अति सुंदर, अति सुंदर प्रभु जी। तो अभी हमारे माता जी के लिए प्रश्न आया है सुदूर पाकिस्तान से। केशवदास प्रभु जी प्रश्न किए, पाकिस्तान, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। हरे कृष्णा, माय क्वेश्चन इज व्हाई गेट मर्सी फॉर सीरियस डिवोटी एंड हाउ टू गेट मर्सी फॉर सीरियस डिवोटीज। क्या बोले? व्हाई टू गेट, रिपीट करना। हो सकते हो लिखने में भूल किए, फिर बता रहा हूँ। माय क्वेश्चन इज व्हाई गेट मर्सी फॉर सीरियस डिवोटी एंड हाउ टू गेट मर्सी फॉर सीरियस डिवोटी। मतलब वो बोलना चाह रहे कि क्यों मैं एक गंभीर भक्त से कृपा की आकांक्षा करूं, और अगर करूं तो कैसे उनसे वो कृपा को प्राप्त करूं। तो सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन जो है कि क्यों हमें वो कृपा लाभ करनी चाहिए एक वैष्णव से। एक शास्त्रों में कहा गया है कि साधु संग सर्वशास्त्र को है, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। तो जो भक्तगण होते हैं इनके साथ जब हम एसोसिएट करते हैं तो एक इवन अ मोमेंट, मतलब बोलते हैं ना लव होता है एक सेकेंड के भी आई थिंक 12वें टुकड़ा। तो इतना कम समय तक भी अगर आप एक भक्त के साथ उनके एसोसिएशन में आते हैं तो उससे आपकी भक्ति की जीवन की शुरुआत हो जाती है। दूसरा पॉइंट इधर ये है कि जैसे जो ओहे वैष्णव ठाकुर भजन है उसमें गाया गया है कि कृष्ण से तो माँ कृष्ण देते पारो। तो इस प्रकार जो भगवान है वो तो भक्त वत्सल है, अपने भक्तों के प्रति उन्हें इतना प्रेम है कि अगर भक्त ने कह दिया कि इस जीव को आप अपनी मर्सी दीजिए, आपकी कृपा प्रदान करिए, तो फिर कृष्णा ना नहीं बोलेंगे। जैसे इसलिए कहा जाता है ना कि हमें राधा रानी के प्रति उनकी मर्सी अट्रैक्ट, मतलब उनसे शरणागत होकर उनसे मर्सी लेनी है, क्योंकि अगर राधा रानी किसी डिवोटी को रेकमेंड कर देगी कृष्णा को तो कृष्णा कभी भी ना नहीं कह सकते। इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम खुद के बलबूते पे तो कभी हम बहुत समय लग जाएगा, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे ज़्यादा। अगर हमें जल्दी से जल्दी ये भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत वापस जाना है तो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें एक शुद्ध भक्त की कृपा प्राप्त हो। अगर एक शुद्ध भक्त हमें वो मर्सी दे देता है तो हमारा जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है ये बहुत ही फास्ट ट्रैक हो जाएगा। अगर आपको कोई बोले कि एक बिल्डिंग है, आपको उसके 4th फ्लोर पे जाना है, तो 2 रास्ते हैं, एक है स्टेयरकेस चढ़ के जाइए और दूसरा है एलिवेटर में जाइए। कोई भी लॉजिकल इंसान बट ऑब्वियस एलिवेटर ही चूज़ करेगा क्योंकि आप जल्दी से जा सकते हैं। तो एक वैष्णव की या एक साधु की जो कृपा है वो एलिवेटर के समान है, जो हमें तुरंत भगवान श्री कृष्ण के
सेवा में उनके पास पहुंचा सकती है। दूसरा क्वेश्चन है कि हम वो मर्सी कैसे अट्रैक्ट करें। देखिए नॉर्मली मर्सी कॉजलेस होती है, लेकिन हम हमारी तरफ से एटलीस्ट प्रयत्नशील रह सकते हैं। जैसे जब दामोदर लीला में यशोदा माता दामोदर को वो रस्सी से बांध रही होती है, तो वहाँ हम देखते हैं कि हर टाइम रस्सी 2 उंगली से छोटी पड़ जाती है। अब यशोदा तो नंद महाराज की पत्नी थी, यानी जो गोकुल के राजा है उनकी पत्नी है, तो उनके पास रस्सियों की तो कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी कितनी भी रस्सी वे बांधती थी वो हमेशा 2 उंगली छोटी होती थी। तो आचार्यगण एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो 2 उंगली है ये क्या रिप्रेजेंट करती है। पहला शॉर्टेज है वो है हमारा एंडेवर, और दूसरा है भगवान की कृपा। तो इस प्रकार हमें हमारे कार्य करते रहना है इस आकांक्षा में कि हमें भगवान की वैष्णव की कृपा मिलेगी। तो ये कार्य हमें क्या करना है, कैसे हम जो वैष्णव है उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें बहुत ही हम्बल रह के हमें सेवा करनी है। जैसे भगवद गीता में जो श्लोक है कि जब हम गुरु के पास जाते हैं तो हमें कैसे उनकी पहले सेवा करनी है। जैसे हम विनम्र भाव से सेवा करते रहेंगे तो हमें गुरु की कृपा प्राप्त हो सकती है और हमारे आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत हो सकती है। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर माता जी जो सरल भाव से चीज़ को समझाए कि कृपा जो है कैसे हम लोग को प्राप्त करना चाहिए और क्यों कृपा लेना चाहिए। क्योंकि एक टीचर, एक छोटा सा एक स्टूडेंट मतलब किसी स्कूल में भर्ती हुए, अगर वो टीचर के साथ चैलेंज करे तो वो पढ़ पाएगा नहीं। टीचर के साथ उनको विनम्र दर्शाना है, कौन सा ओ है, कौन सा ए है, कौन सा ख ज सी डी, ये जो भी है वो टीचर सिखाएगा। अगर उनके साथ आप कंपटीशन लड़ेंगे तो बैल चराना होगा या बकरी चराना पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी है माता जी जो बताए, इस संबंध में मुझे एक लेक्चर याद आया, श्रील प्रभुपाद बोल रहे थे कि जो कृपा शब्द है ना, इसका इंग्लिश में 2 शब्द है, एक है ग्रेस, दूसरा है मार्सी। कृपा के 2 शब्द है, ग्रेस और मार्सी। तो इनमें से ग्रेस जो है जो ऑलरेडी डिपॉजिट है, और जो मार्सी जो है उसको आपको कलेक्ट करना है। श्रील प्रभुपाद अपने लेक्चर में बोल रहे थे एक ग्रेस और मार्सी में अंतर क्या है। मार्सी मतलब हम लोग को चाहिए और ग्रेस मतलब ऑलरेडी मिल चुका है। तो श्रील प्रभुपाद को क्या बोला जाता है, मार्सी, हिज डिवाइन मार्सी, नो हिज डिवाइन ग्रेस। श्रील प्रभुपाद ऑलरेडी जगतवासियों को वो कृपा कर चुका है। ठीक है, तो ये है ग्रेस। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेस एंड मार्सी। मार्सी मतलब प्राप्त करना है और ग्रेस मतलब जो ऑलरेडी दे दिए है। तो जो हमारे आचार्य वर्ग जो है, या भगवान श्री कृष्ण है, चैतन्य महाप्रभु है, नृसिंहदेव है, जितने सारे भगवान के अवतार है जो यहाँ पर आते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त यहाँ पर आते हैं, उनसे कृपा प्राप्त करने के लिए भिक्षा नहीं करना है, वो तो ऑलरेडी दे चुके हैं, है ना, सब कुछ दे चुके हैं। जस्ट हम लोग को थोड़ा सा सिंसियर होना है, निष्ठावान होना है उसको प्राप्त करने के लिए। तो चलिए, हमारे प्रभु जी के लिए प्रश्न आया है। नाम तो नहीं, नाम है श्री कृष्ण गिरी, कहाँ से वो तो नहीं, वॉइस SMS भेजा है। प्रभु जी का प्रश्न है कि ये जो पंचशस्य है जिनको हम लोग जानते हैं एकादशी में नहीं खाना चाहिए, सो क्या क्या है प्रभु जी पंचशस्य? पंचशस्य तो एकादशी में नहीं लेना चाहिए। क्या है, मेनली है चावल, धान, गम, चावल, आटा, तिल, जॉब का जो छातु होता है, जॉब है, भुट्टा है और सरिषा है, ऐसे दाल होता है जो जी, ये है पंचशस्य। एकादशी में नहीं लेना चाहिए। अच्छा, क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि ये जो है, जो पाप है, ये एकादशी के दिन ये जो शस्त्र है, तो पाप इनमें रहते हैं, इंटर करते हैं। अगर आप खाएंगे ये सब तो आप ये पाप भोक्षण करेंगे। ऐसा भक्त वृंद तो ऐसे नहीं करना है, पाप भोक्षण नहीं करना है। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर प्रभु जी। साथ में रिलेटेड और एक क्वेश्चन आए हैं इसी संबंध में, आप ही उसका आंसर दीजिए
कि क्या हम एकादशी के दिन महाप्रसाद में रोटी का भोग लगाते हैं? उसका प्रसाद बताने के बाद हम ही पारण के बाद पा सकते। क्या लिखे हैं? विवेक शर्मा, जामुरिया, वेस्ट बंगाल। क्या हम एकादशी के दिन महाप्रसाद में रोटी का भोग लगा सकते हैं? पहला, उसका महाप्रसाद बताने के बाद भी हम पारण के बाद पा सकते। अच्छा, अभी समझे। जैसे आज एकादशी है, आज अभी रोटी का भोग लगाए, आज नहीं खा रहे, कल पारण के दिन खाएंगे, चलेगा? ये है उनका प्रश्न। हाँ, चलेगा। जैसे आप तो भोग लगा सकते हैं भगवान को, सब भोग लगा सकते हैं, लेकिन आज नहीं खाना है। आज नहीं खाना है, कल खा सकते हैं द्वादशी के पारण के बाद। उस जो प्रसाद है, तो प्रसाद को आप प्रसाद लेकर आप पारण भी कर सकते हैं। इसका तो हम लोग जन्माष्टमी में भी देखते हैं ना, कि जन्माष्टमी के दिन भगवान को बहुत कुछ भोग लगता है, लेकिन उस दिन हम लोग नहीं खा सकते, नेक्स्ट दिन खाते हैं। तो चलिए, सुंदर। हमारे सुगंध माधव प्रभु जी के लिए प्रश्न है। प्रभु जी के लिए प्रश्न है, यदि हम दीक्षित नहीं हैं और लकी माला पर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते, लकी माला, लकड़ी का, ओ लकड़ी, अच्छा लकी लिखा है यहाँ पे, लकड़ी माला पर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, तो क्या हम दूसरों को हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने की सलाह दे सकते? प्रश्न है। दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते? आपका दीक्षा नहीं हुआ बोला, हाँ दीक्षा नहीं हुआ तो उसके साथ तो किसी प्रकार का कनेक्ट नहीं है कि आप दूसरे को बोल नहीं सकते हैं कि हरिनाम मत करिए, या बोलने का आशय निषेधाज्ञा क्या हुआ। अब जिसको भी देखें, ज़्यादा देखें तारे को है कृष्ण उपदेश। आप जिस किसी को भी देखें कृष्ण उपदेश दीजिए, और आपका दीक्षा जब होगा तब होगा, वो तो बड़ा बात नहीं है। लेकिन आप जिस किसी को भी दीक्षा दे, ऐसा कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है कि आप बिना दीक्षित होके आप किसी को हरिनाम लेने के लिए उपदेश दे नहीं सकते। आप दे सकते हो, आपका परिवार सबको आप हरिनाम करने के लिए बोलिए, आपका दोस्त जो भी है सबको आप हरिनाम करिए, आपका सामने पड़ोसी जो है, आपका दोस्त जो है, सबको हरिनाम करा सकते हैं। हरे कृष्ण। तो हाँ, प्रभु जी बोलेंगे कुछ। एडिशनली मैं इस प्रश्न के साथ एक ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि ये महाप्रभु का निर्देश है, যারা দেখো তারে কहो कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा गुरु भैया तारो ये देश। तो महाप्रभु आप लोगों को ऑर्डर दिए हैं, तब आमार आज्ञा गुरु भैया तारो ये देश, मतलब आप लोगों को ऑर्डर दे दिए हैं कि सबको बोलो हरिनाम करो भाई, हरिनाम करो। आप सबको बोल सकते हैं हरिनाम के लिए, आपको महाप्रभु ने निर्देश दिए हैं। हरे कृष्ण। तो प्रभु जी सुंदर पॉइंट बताए इस संबंध में कि गुरु जो है ना, ऑलरेडी हम लोग है। कैसे गुरु है? क्योंकि महाप्रभु हम लोग को गुरु बनाए हैं। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञाएं, माई ऑर्डर, यू बिकम ए स्पिरिचुअल मास्टर। आप मेरे आज्ञा से गुरु बनो और जगतवासियों को हरि नाम दो। हाँ, तो इस चीज़ को हम लोग को समझना है कि इसका दूसरा अर्थ नहीं लेना है, अरे चलिए तब इस्कॉन अथॉरिटी मुझे तो गुरु बनने के लिए नहीं बोल रहा है, मैं जाके दीक्षा का अनुष्ठान करूं। नहीं, दीक्षा का अनुष्ठान का उपदेश नहीं है, बल्कि हरिनाम की माला दे सकते हैं। 25 रुपया में एक माला खरीदे, 40 रुपया में एक बेल का माला, तुलसी का माला नहीं, उनको हरिनाम दे सकते हैं, क्योंकि महाप्रभु की धारा है। एक्चुअली तुलसी माला हम लोग तभी व्यवहार करते हैं जब गुरुदेव दीक्षा के समय देते हैं, क्योंकि दीक्षा के समय क्या है, क्योंकि तुलसी है पवित्र, तुलसी की जो माला है वो है परम पवित्र, वो साक्षात भगवान का प्रतिनिधित्व करता है। तो अगर हम लोग ऐसे कोई लहसुन प्याज खाता है, मीट मछली खाता है, ये करता है, ये वो ऐसे, तो उसको तुलसी माला नहीं जपना चाहिए। इसीलिए पहले प्रारंभिक अवस्था में हम सबको बेल का या चंदन का ही माला का उपयोग करना है, और जब हम लोग प्योरीफाइड हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे, तो गुरुदेव दीक्षा के टाइम तुलसी माला दे देंगे। एक्चुअली दीक्षा जो हो तो सेकेंडरी है, मूल तो है कृष्ण के प्रति प्रेम। लेकिन जैसे एक लड़की का किसी लड़के के प्रति कितना भी प्रेम रहे, लेकिन वो ऑथेंटिक नहीं है, समाज के लिए उसको एक विवाह के रिश्ते के बंधन में उसको
मतलब उस रस्म को उसको निभाना है, कितना भी प्रेम रहे। तो उसी प्रकार हम लोग यद्यपि कृष्ण के प्रति प्रेम करते, कृष्ण से प्रेम करते, लेकिन फिर भी गुरुदेव का आश्रय जरूरी है। ऐसे नहीं मैं हरि नाम करता हूँ, मैं दीक्षा नहीं लूँगा, मैं हरि नाम करूँगा, महाप्रभु मुझे दीक्षा दिए, नहीं, ऐसा बोलने से नहीं चलेगा। आपका कितना भी प्रेम रहे किसी स्त्री के लिए पुरुष के प्रति, पुरुष के लिए स्त्री के प्रति, जैसे समाज में एक विधान है विवाह का, उसी प्रकार आप भगवान को चाहेंगे, भगवान का नाम करेंगे, उसके लिए आपको गुरुदेव से शादी करना है, मतलब गुरुदेव से दीक्षा लेना है। ये है पॉइंट। तो नेक्स्ट प्रश्न है, हम जानते हैं कि माता जी आपके लिए, हम जानते हैं कि झूठ बोलना पाप है, लेकिन आज के समय में दैनिक जीवन में हमें कई झूठ बोलना पड़ता है, तो इसका पाप हमें लगता है क्या? तो झूठ यानी किस प्रकार, जैसे कुछ जैसे व्यवसाय होता है, जिन लोगों का बिजनेस होता है, तो उसमें तो अगर वो बिजनेसमैन झूठ नहीं बोलेगा तो उसका व्यवसाय ही नहीं हो पाएगा प्रॉफिटेबली। तो ऐसे लाइक मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, जितना हमने वैष्णव से सुना है, कि ऐसे केस में नहीं लगता है पाप, लेकिन दैट डजंट मीन कि आप झूठ बोलते रहिए। आपको देखिए, धर्म के जो 4 स्तंभ है, या जो भागवतम में जो वर्णन आता है प्रथम स्कंद में, कि जो धर्म एक बैल के रूप में है, उनके 4 पैर में से 3 पैर तो पूरे काट दिए गए थे और एक पैर पे वो लंगड़ा रहे थे। तो वो जो पैर था वो ट्रुथफुलनेस का था, सच्चाई का था। तो ये जो, क्योंकि धर्म के 4 स्तंभ में से एक है, तो हमें इसका पूरी तरह से पालन तो करना ही है, और हमें ये देखना है कि हम अननेसेसरीली झूठ ना बोलते रहे। और अगर हम कुछ ग्रॉस लेवल पे बोलेंगे तो डेफिनेटली उसका पाप लगेगा, लेकिन कुछ व्यवहारिक में होता ही है कि वो नेचर ही वैसा है कि उधर बोलना होता है। लेकिन आपके झूठ बोलने से आपका इंटेंशन किसी को हार्म करना नहीं है, या आपके झूठ बोलने से उसका कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर वैसा हो रहा है तो डेफिनेटली आपको कर्म रहेगा और उसके रिएक्शंस आपको आएंगे। तो हम नॉर्मली ये करते हैं कि जैसे अभी किसी का बिजनेस होता है जिसमें कुछ झूठ तो लोग बोलेंगे, जैसे कोई कस्टमर आएगा तो उसको बोलेंगे अरे यार आपको तो हम बिना प्रॉफिट के ही दे रहे हैं। अब वो कस्टमर भी जानता है कि ऐसा नहीं हो सकता, वो बिजनेस जो मैन कर रहा है, जो बोल रहा है, वो भी जानता है कि ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो ये लाइक इट्स कॉल्ड वाइट लाइज। वाइट लाइज में इतना कुछ हार्मफुल इंटेंशन नहीं होता है, या एक्चुअल में भी कुछ हार्म नहीं होता है। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग तो ये है कि वो नहीं लगता है पाप, लेकिन येस हमें बहुत ही सावधान रहना ज़रूरी है, क्योंकि जो डिस्टिंक्शन लाइन होती है वो बहुत ही थिन होती है। अगर हम झूठ बोलते रहेंगे, ये वाइट लाइज बोलते रहेंगे, तो कभी ना कभी हम ब्लैक लाइज भी बोल देंगे, और तभी भी हम उससे सोचेंगे अरे ये तो क्या, ये तो नॉर्मल है। तो जैसे कभी भी कन्फ्यूजन हो तो बेटर है आप अपनी अथॉरिटीज़ को पूछ लीजिए, काउंसलर्स है, सीनियर डिवोटीज है, उनसे आप पूछ सकते हैं, उनसे हम मार्गदर्शन ले सकते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ ये सही है या गलत। अति सुंदर माता जी एक्सप्लेन करके समझा दिए। जो प्रभुपाद बोलते थे कि अगर कोई बिजनेसमैन बोले कि मैं तुमसे 1 रुपया भी लाभ नहीं ले रहा हूँ, इसका मतलब झूठ बोल रहा है, क्योंकि विदाउट झूठ कोई बिजनेस में तरक्की कर ही नहीं सकता। तो इससे पता चलता है कि संसार में जितने सारे बिजनेसमैन हैं सभी झूठ बोलते हैं। हाँ, तो झूठ देखिए, झूठ बोलना भी देशकाल परिस्थिति में जैसे इतिहास के माध्यम से हम लोग 2 प्रमाण दे सकते हैं। पहला प्रमाण ये है कि एक चोर था, मतलब शिकारी नहीं, जो गाय को पीछे गाय जा रहे थे और उनको काटने की उम्मीद से, क्या बोलते, शिकारी बोलते हैं उनको, कसाई। तो कसाई उनके पीछे जा रहे थे, और एक रास्ते में एक ऋषि था। तो ऋषि को पूछा कि आपने देखा है गाय को जाते हुए? तो बोले हाँ, ये तो जस्ट इधर जाके लेफ्ट में। तो जस्ट वो चीज़ बोले, और उनको अगले जीवन में नरक में जाना पड़ा। तो जमराज को पूछे कि आप मुझे यहाँ पर क्यों लाए? मैं सारा जीवन भर कृष्ण भक्ति किया हूँ, तपस्या किया हूँ, वाई? बोले कि आपने एक झूठ बोला। बोले झूठ कहाँ बोला? मैं जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, मैं सत्यवादी हूँ। बोले कि झूठ बोला था, याद कीजिए। तो चित्रगुप्त को पूछा, बोलिए इनका झूठ क्या है? बोले कि एक दिन की बात है कि एक कसाई एक गाय को पीछे दौड़ा रहे थे, और थोड़ा सा दूरी डिस्टेंस हुआ, और ऋषि को पूछा इन्होंने, अच्छा गाय कहाँ गए? बोली
बोले कि गाय इस साइड में गए, तो जाके देखा कि कसाई काट दिया, तो वही व्यक्ति है तुम। हाँ, तो जमराज उसको बोले देखो तुम्हारे कारण, तुम्हारे एक सत्यवाद से किसी का जीवन नाश हुआ, तो ये तो सत्य नहीं बोला जाए। सत्य मतलब सत्य का अर्थ क्या है? जो भगवत गीता में भगवान बोलते हैं ना कि एक श्लोक है कि ऐसा सत्य बोली ताकि दूसरों के जीवन में कुछ उन्नति हो, उपकार आए लाइफ में। लेकिन तो गाय का तो हत्या हो गया, तो सत्य से क्या लाभ? सत्य मतलब दूसरों परोपकार के लिए होता है, सत्य दूसरों के हानि पहुंचाने के लिए नहीं। तो गाय का हत्या हो गया, जिसके कारण तुमको नरक में आना पड़ा। तो इसके बाद एकदम से हम लोग देखें कि देश काल परिस्थिति में उस समय उनको सत्य नहीं बोलना चाहिए था। उस समय उसको बोलना चाहिए नहीं मैं तो गाय को नहीं देखा, मैं तो अपने भक्ति में लीन था, तब वो कसाई चला जाता और गाय भी बच जाती। लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं, सत्य बोला। और दूसरा इतिहास का दूसरा उदाहरण है, महाभारत में हम लोग देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण बोले थे युधिष्ठिर को, जाके बोलो अस्वस्थमा हाथी इति गजब, कि अस्वस्थमा मर गया लेकिन हाथी। तो युधिष्ठिर महाराज बोले कि नहीं ये तो मैं बोल नहीं सकता, बिकॉज आई एम सत्यवादी, मैं कभी भी जीवन में झूठ नहीं बोला हूँ, और आपके कारण मैं कैसे झूठ बोलूँ। तो हमारे आचार्य वर्ग बोलते हैं कि युधिष्ठिर महाराज को भी सत्यवादी नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि वास्तविक सत्य क्या है? सत्यम परम धीमहि, कृष्ण बोल रहे धर्म तो साक्षात भगवत पंडितम। धर्म क्या है? वास्तविक धर्म सत्य क्या है? कि भगवान जो बोले, धर्म तो साक्षात भगवत पंडितम, भगवान जो बोले वही धर्म है। तो भगवान बोल रहे कि जाके बोलो द्रोणाचार्य को कि अस्वस्थमा मर गया लेकिन हाथी, लेकिन वो भी नहीं बोला युधिष्ठिर, जिसके कारण उसको, लेकिन बाद में बोला। मतलब बोलने का भाव यही है कि युधिष्ठिर महाराज जो सत्यवादी थे, फिर भी सत्य को भी देश काल परिस्थिति में, अगर द्रोणाचार्य अगर अस्त्र न त्यागते तब तो पूरा 5 पांडव क्या पूरा पृथ्वी को खलास कर देते। मतलब उनके पास जो शक्ति था, क्योंकि उनका वरदान ऐसा था कि जब तक वो हथियार को नीचे न रखे तब तक कोई उसे हरा नहीं सकता, उसका टर्म्स एंड कंडीशन ऐसा था। तो अभी भगवान श्री कृष्ण देखे कि अगर इसके हाथ में अस्त्र रहे तब तो मेरा 5 पांडव ये भी चला जाएगा, तो अभी इसको रक्षा कैसे करना है। तो जिसके कारण जाके बोला था युधिष्ठिर महाराज को, जाके झूठ बोलो, वही है धर्म। तो मतलब जो प्रश्न था कि झूठ बोलना पड़ता है, हम लोग को पाप लगता है क्या, तो देश काल परिस्थिति के अनुसार माता जी भी कुछ एग्जाम्पल दिए, तो देश काल परिस्थिति के अनुसार हम लोग को। हाँ बोलिए। एक मिनट में प्रभुपाद का एक एग्जाम्पल देता हूँ। प्रभुपाद ऐसे बोले हैं कि जो बिजनेस में जो झूठ है वो ऐसे है, दाल में नमक देने के बराबर है। जो जितना चाहिए सिर्फ उतना ही झूठ बोलना है। मतलब जितना आपको दाल में नमक देना है उतना, नहीं तो कम देंगे तो टेस्टी नहीं होगा, अगर ज़्यादा दे देंगे तो खराब हो जाएगा, नहीं खा पाएंगे। बिजनेस में झूठ ये आपको मेंटेन करना है, दाल में सॉल्ट। देखिए प्रभु जी कितना सुंदर बताए, हमारे आचार्य का उदाहरण देके बताए कि झूठ बोलना है लेकिन कैसे? नमक के बराबर। अरे चलो फ्री में मिलता है नमक, चलो 1 किलो डाल दे, तो आप डाल नहीं खा पाएंगे हैं। इसीलिए उसको अपना जो, तो अगर बिजनेस में आपके दुकान में कोई आया है, ये मीनू साड़ी का दाम कितना है? 5000 रुपया, और वह 1200 रुपये में मिलता है, तो मतलब दूसरा बार नहीं आएगा वो ग्राहक। अगर पूरी तरह से पूरा नमक डाल दिए, पूरा 1 किलो नमक डाल दिए, कितना साड़ी का दाम? 5000, तो दूसरे बार आपके पास नहीं आएंगे। तो इसीलिए ऐसे बोलना है। हाँ, दूसरे दुकान में 1300 मिल रहा है, आप 1200 बोलिए। दूसरी दुकान में 1100 बोल रहा है, आप 1200 बोल सकते हैं, क्योंकि 11, 12, 13 ये एवरेज है। तो ये दाल के बराबर, मतलब दाल में नमक के बराबर। तो ये हम लोग को समझना है, ठीक है। तो फिर से हमारा प्रश्न है कि यदि घर में प्रथम बार श्री विग्रह भगवान का लाने हो तो हमें कौन सा विग्रह को लाना चाहिए? आप विग्रह लाना चाहते हैं तो पहले आपको गौरनिताय विग्रह लाना है। गौरनिताय है जो महावदन्न है, आपका
जो अपराध होता है वो नहीं लेंगे। आप जैसे भी सेवा कीजिए, जो महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु हैं, आपको जैसे भी सेवा करेंगे आप कृपा प्राप्त होंगे महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का। ये पहले स्टेज है ये, जैसे भी आप सेवा कीजिए। लेकिन आपको जो सेवा का जो क्वालिटी है वो धीरे धीरे आपको अपग्रेड करना है। मतलब जो सेवा का जो भाव है थोड़ा आपको ऐसे, आप पहले नॉर्मली सेवा कर रहे हैं, उसके बाद आपको पंचरात्रि विधि की तरह सेवा करना है। ऐसे आपको सेवा में उन्नति लाना है। और प्रभुपाद अवश्य आचार्य वर्ग का मतलब अनुगत्य में रहकर आपको सेवा करना है गौरनिताई का। हरे कृष्ण। तो प्रभु जी जैसे बताए गौरनिताई का कि हम लोग जब संकीर्तन में जब हम आए 2015 में, तो मैं सोचा कि प्रभु जी लोग क्यों ओनली गौरनिताई का सेवा करते, राधा कृष्ण की सेवा क्यों नहीं करते। राधा कृष्ण तो हमारा प्राण है ना, जुगल किशोर, राधा कृष्ण प्राण अमर जुगल किशोर, गौरनिताई की सेवा क्यों करते। लेकिन बाद में पता चला कि गौरनिताई की सेवा क्यों किया जाता है, क्योंकि राधा कृष्ण की सेवा में अगर थोड़ा सा भी भूल हो जाएंगे ना तो वो अपराध लगता है, उसके लिए क्षमा नहीं है। लेकिन गौरनिताई जो है ना वो भूल को क्षमा कर देते हैं। इसका उदाहरण हम लोग देखते हैं, वृंदावन में बहुत सारे बंदर है, हमारे मायापुर में बंदर नहीं है। इसका कारण जानते हैं क्यों? इसका कारण यही है कि वृंदावन में जो जो बंदर है, कुत्ता है, सुअर है, वो पिछले जीवन में साधु थे। अपराध के कारण वो कुत्ता, बंदर या सुअर बना। क्योंकि वृंदावन में अपराध करेंगे तो आपको कुछ मतलब आपका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, आपको भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन मायापुर धाम एक ऐसा प्लेस है, अपराध करने से भी महाप्रभु क्षमा कर देते हैं, इतने महावदान्य। इसलिए नॉट ओनली वदान्य, महावदान्य बोले रूप गोस्वामी। और हम लोग देखते हैं मायापुर में बंदर कहाँ है, दिखते हैं नहीं। ये भी धाम है, वो भी धाम है, कृष्ण का धाम है, गौरांग महाप्रभु का धाम है, बट स्टिल यहाँ पे बंदर नहीं दिखते। अभी बोलेंगे क्या बोल रहे प्रभु जी, आप देखे नहीं, घर से निकलते नहीं। कितना बंदर, कितना बंदर वो दूर से बाहर से आता है। यहाँ मायापुर का बासिंदा, यहाँ का चिरस्थायी तो बंदर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे अगर अपराध करते भी तो महाप्रभु क्षमा कर देते हैं। तो इससे हम लोग को एक चीज़ समझना है, जैसे हमारे जितने सारे आचार्य वर्ग है, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, वो लोग वृंदावन गए थे, वृंदावन से रिटर्न चले आए यहाँ पर, और यहाँ पे आके भजन शुरू किया। जानते क्यों? व्हाट इज द रीजन? इसका रहस्य यही है क्योंकि गौर किशोर दास बाबा जी बोले कि नहीं, वहाँ पे थोड़ा सा गलती किया, कृष्ण ने माखन चोरी किया, कान पकड़ने लगा। और यहाँ पे जसोमती मतलब जसोमती ना, सची माता, हाँ सची माता, महाप्रभु ने कितना कुछ किया, बोले कि जो करना है तुम करो, मुझे नहीं देखना। सची माता कुछ कान पकड़ना ऐसा कुछ नहीं किया। तो ये महावदान्य धाम है, यहाँ पे थोड़ा कुछ गलती हो भी जाए तो महाप्रभु नहीं देखते। तो प्रभु जी जो बोले कि पहले प्रारंभिक अवस्था में हम लोगों को गौरनिताई का ही सेवा करना, क्योंकि गौरनिताई अपराध नहीं लेते। हाँ, राधा कृष्ण की सेवा के योग्य अभी हम लोग नहीं हैं। लेकिन प्रभु जी जैसे एक शब्द बोले अपग्रेड करना है। अपग्रेड का मतलब होता है ऐसा नहीं कि अब गौरनिताई की सेवा कर रहे मतलब उसी में लटके रहना है। अल्टीमेटली तो आपको जाना है गोलोक वृंदावन। तो गोलोक वृंदावन में कब जाएंगे? जब आप राधा कृष्ण की सेवा यहाँ पर करेंगे। एक व्यक्ति फिल्म, एक हीरो फिल्म में जाके शूटिंग करता है, कैसे? ऐसे ही एक दिन में नहीं, पहले उसको रिहर्सल लेना पड़ता है। पुणे में जाके फिल्म इंस्टीट्यूट में उसको भर्ती होना पड़ता है, वहाँ पे रिहर्सल, ट्रेनिंग सब कुछ होने के बाद वो शूटिंग में जाता है, रियल शूटिंग में। तो उसी प्रकार हम लोग भगवत धाम में भगवान के नित्य लीला में शूटिंग तभी कर पाएंगे जब यहाँ पे हम लोग रिहर्सल करेंगे, अर्थात राधा कृष्ण की सेवा करेंगे, तब ये संभव है। तो गौरनिताई से शुरू करना है और अपग्रेड करना है, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी, इस प्रकार राधा कृष्ण तक पहुँचना है। प्रभु जी का यही है आंसर। सुबंधु बांधव प्रभु जी के लिए प्रश्न है कि हमको भगवान से क्या मांगना चाहिए, क्या नहीं मांगना चाहिए? चैतन्य महाप्रभु बोल के गए हैं शिक्षाष्टकम में, न धनम न जनम न जनम न सुंदरी कवितम्बा जगदीश काम है ना,
न धनम न जनम न सुंदरी कवितम न जगदीश काम है। उसके बाद क्या है? मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्ति हेतुकी त्वयि। भगवत भक्ति मांगना चाहिए। हाँ, तो आप निष्काम भाव से सेवा करेंगे, निष्काम भाव से सेवा करना चाहिए, भगवान से वही मांगना चाहिए, भक्ति मांगना चाहिए, तब आपको तुरंत मिलेगा। और आप कुछ मांगते रहेंगे, मांगने के लिए चाहिए तो आप भौतिक जगत में ही रहेंगे, भगवत धाम नहीं पहुंचेंगे आप। तो भगवान को मिलना है, भगवान के पास जाना है, तो भक्ति के स्वरूप सेवा करना है, वही मांगना चाहिए। कैसे आपका हम सेवा कर पाए, वैष्णव का सेवा कर पाए, ऐसा बुद्धि दीजिए। हाँ, भगवान के निकट वही प्रार्थना करिए कि हम कैसे आपका ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर पाए, उसके लिए हमको बुद्धि, ताकत सब कुछ दीजिए। आप स्पिरिचुअली सब कुछ आपको मिल जाएगा, तो भौतिक जगत का सब कुछ आपको ऑलरेडी रहेगा। लेकिन भौतिक जगत का सब कुछ रहेगा तो स्पिरिचुअली कुछ नहीं रहेगा। आप देख सकते हैं प्रभुपाद जी अच्छी तरह से भक्ति किए तो उनके पास कितना मंदिर संपत्ति, हाँ, तो उन्होंने अच्छी तरह से भक्ति की है। या इसके बगैर भी बहुत सारे डिवोटी हैं जो देख सकते हैं। और जो लोग भक्ति नहीं किए, प्रभुपाद जी को एक बार पूछे थे एक रिपोर्टर कि प्रभुपाद जी आप इतना कुछ कर रहे हैं, हाँ, आप इतना पार्क डिस्को में भी नहीं जाते, वो भी त्याग दिए हैं, फिर लहसुन प्याज ये सब भी नहीं खाते, कितना कुछ छोड़ दिया आप, ठीक है। तो बाद में आपको पता चला मरने के समय कि भगवान कृष्ण नाम का कोई व्यक्ति नहीं था, कुछ नहीं है, सब खाली ऐसे ही है, तो आप क्या करोगे? तो प्रभुपाद जी बोले कि मैंने भक्ति किया, मुझे पता है कृष्ण नाम का कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास देखो अच्छी तरह से रेप आ रहे हैं, सब लोग आके माथा देते हैं मेरे चरणों में, उसके पास मेरे पास इतना बड़ा बड़ा मंदिर है, सब कुछ है, मेरे पास खोने लायक कुछ नहीं है, इतना सारा शिष्य है, सब कुछ है। लेकिन आप देखो, जब आप कुछ नहीं, आप सोच रहे हो कि डिस्को में जाना ही सब कुछ है, ऐसा ऐसा है, सब कुछ आपके पास है, और लास्ट में जब आपको पता चला कि कृष्ण नाम का कोई व्यक्ति था जो आपने उसका भक्ति नहीं किया, तो आपका कैसा होगा, क्या होगा? तो इसी प्रकार से ही है, मैं भूल गया, एक दिस इज माय रिक्वेस्ट उस बुक्स में लिखा हुआ था कि आप भक्ति जीवन में रहेंगे और भगवत भक्ति करेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसके लिए आपको अलग से भौतिक जगत की चीज़ों के लिए प्रयास करना नहीं है, लेकिन आप भौतिक जगत के चीज़ों के लिए प्रयास करेंगे तो स्पिरिचुअली आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको स्पिरिचुअली प्रयास कीजिए, आपको कुछ सी प्रकार का चिंता करना नहीं है, आपको सब कुछ मिल जाएगा। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर परफेक्ट आंसर दिए प्रभु जी की। ये जो पॉइंट बताए कि अगर आपके पास आध्यात्मिक संपद है तो आपके पास भौतिक संपद में मतलब मेटेरियल ओपुलेंस भी है आपके पास, लेकिन अगर आपके पास मेटेरियल ओपुलेंस है कृष्ण भक्त, तो इसका मतलब ये इसका गारंटी नहीं कि आपके पास कृष्ण भक्ति भी रहे। कृष्ण भक्ति है तो ये भी है, लेकिन अगर सिर्फ मेटेरियल प्रोस्पेरिटी है तो इसका कोई गारंटी नहीं कि कृष्ण भक्ति है। बहुत सुंदर पॉइंट बताया प्रभु जी, उसका व्याख्या भी कर दिए। हाँ, तो प्रश्न इस प्रकार था कि क्या मांगना चाहिए भगवान से, तो क्या नहीं मांगना चाहिए। तो एकमात्र कृष्ण भक्ति मांगना चाहिए, क्योंकि कृष्ण भक्ति मांगने से दोनों एक साथ आएगा। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्ति रहेतु की, मतलब हम लोग को जन्म जन्मांतर कृष्ण से ही प्रार्थना करना कि हे प्रभु मैं आपका तुच्छ दास बना रहा हूँ, क्योंकि इससे क्या है, भगवान अपनी तरफ से सब कुछ देंगे। आप किसी से 10 रुपया मांगेंगे तो आपको 10 रुपया देगा, लेकिन अगर उनके साथ प्रेम करेंगे तो आपको लाख रुपया भी दे सकता है ना। तो ही चीज़ यहाँ पे लागू होता है। अगर कृष्ण से जाके कुछ मांगेंगे तो वही लिमिट चीज़ मिलेगा। अगर कृष्ण से मांगेंगे नहीं, उनकी भक्ति करते रहे, तो कृष्ण आपको अथा मात्रा में देंगे। तो चलिए हमारा अंतिम प्रश्न आज का जो शो है हमारी माता जी के लिए एक प्रश्न है, क्या वैष्णव के लिए धर्म अर्थ काम व मोक्ष महत्वपूर्ण है? तो देखिए, शास्त्र में जब धर्म अर्थ काम और मोक्ष के जो स्टेजेस दिए हैं, ये नॉर्मली एक जो लोग होते हैं जो कि अपना जीवन एकदम धार्मिक रूप से रहते हैं, लाइक सात्विक, जैसे
तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण है। तो जो लोग सत्वगुण के हिसाब से अपना जीवन व्यापन करना चाहते हैं उनके लिए शास्त्र में ये गाइडलाइंस दी गई है धर्म अर्थ काम और मोक्ष की। लेकिन जो वैष्णव होते हैं उनका ऑब्जेक्टिव सत्वगुण में अटकना नहीं होता है, उन्हें उसे ट्रांसेंड करके विशुद्ध सत्व द मोड ऑफ विशुद्ध सत्व का जो गुण है हमें उधर पहुंचना है, दैट इज इट इज ट्रांसेंडिंग सत्वगुण ऑल्सो। सो ऐसे वैष्णव है उनके लिए धर्म अर्थ काम और मोक्ष तो बोलते ना, जैसे कोई अगर PhD कर रहा है तो उसके लिए 10th स्टैंडर्ड और वो सब को ज़्यादा मायने नहीं रखता है। लेकिन एट द सेम टाइम जब हम ये जानते हैं हमें उन्हें डिसरिगार्ड नहीं करना है या हमें मजाक नहीं उड़ाना है, लेकिन हमारे लिए जो गाइडलाइंस है, जो वैधि साधना भक्ति के जो गाइडलाइंस है वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में जो पूरा स्टेप्स दिया है, लाइक साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, ये स्टेप्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। धर्म अर्थ काम मोक्ष में हमें उलझना नहीं है या उसमें तक नहीं जाना है, क्योंकि भक्ति जो है वो इन सब के परे है। तो नेचुरली अगर आपके पास लाइक बोलते ना 1 बिलियन रुपीज़ है तो 1 मिलियन तो होगा ही, तो फिर मुझे बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी कि ये मिलियनर है। अगर मैं बोल रही हूँ कि ये बंदा बिलियनर है मतलब नेचुरली उसके पास मिलियंस ऑफ रुपीज़ है। प्रभु जी संबंध में आप कुछ बोलेंगे कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, क्या वैष्णव को ये चीज़ चाहिए? ऐसे तो माता जी डिटेल्स बोल दिए हैं। इस वैष्णव जो होते हैं वो धर्म अर्थ मोक्ष और काम इसके मतलब भक्त लोग जो वैष्णव वृंद होते हैं वो इनमें इतने अट्रैक्टेड नहीं होते। उनका जीवन का लक्ष्य है, वैष्णव का जीवन का लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्रेम प्राप्त होना। ऐसे तो ये फर्स्ट स्टेजेस है, लेकिन भक्त वृंद प्रयास करते हैं कि ये तो जैसे माता जी डिस्कस किए हैं कि इसे एक स्तर है, सत्य रजत तम गुण के जो है इस स्तर में होता है। लेकिन जो वैष्णव वृंद है, कृष्ण भक्त है, गौर भक्त वृंद जो है, ये शुद्ध सत्य गुण के मतलब शुद्ध सत्य गुण में है, तो ये सब गुण के ऊपर है। तो ये मायने नहीं रखता है वैष्णव वृंद के लिए। बहुत सुंदर। तो प्रभु जी भी सेम थिंग वही चीज़ बोले कि जो वैष्णव होते हैं, जो कृष्ण के भक्त होते हैं, जैसे माता जी एग्जाम्पल के माध्यम से बताए, जो PhD करते वो 10 क्लास के लिए नहीं सोचते कि 10 क्लास में मैं साइंस में क्या कितना नंबर आया, वो सब नहीं झमेला लेता। क्यों? क्योंकि ऊपर में है, PhD में है। तो जो वैष्णव होते हैं ना वो पंचम पुरुषार्थ में रहता है। इसमें 4 पुरुषार्थ है, हमारे वेदों में उल्लेख है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धर्म का अर्थ क्या होता है? शास्त्रों के विधि निषेध को पालन करना। अर्थ का अर्थ क्या है? पैसा, धन। अगर धन नहीं रहेगा तो आपको चाहिए, अभी टीवी का युग आ गया, अभी लैपटॉप का युग आ गया, अभी इंटरनेट चलाना है, आपके पास कीपैड मोबाइल है, क्यों? पैसा नहीं, इसलिए नहीं कर पा रहे। तो आप अपनी इच्छा, धर्म अर्थ काम, काम मतलब इच्छा, डिजायर, तो काम को कैसे फुलफिल करेंगे? अगर अर्थ रहे, फाइनेंस रहे, पैसा रहे। वो पैसा कैसे प्राप्त होगा? धर्म में रहेंगे, तब आपको लक्ष्मी देवी सहायता करेंगे। अगर पापी होंगे तो थोड़ी आपको देंगे। अभी मन में एक दूसरा सवाल उठ सकता है, दूसरा प्रश्न उठ सकता है, प्रभु जी जगत में तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पाप करते लेकिन फिर भी वो लोग करोड़ों करोड़ों अरबों के अरबपति है, क्योंकि पिछले जीवन में पुण्य किया था जिसके कारण फल स्वरूप भोग रहा। अगले जीवन में कुत्ता बनेगा, अगले जीवन में कुत्ता बनेगा। तो जो भी है, धर्म से अर्थ मिलता है, अर्थ से काम की इच्छा तृप्ति होती है, और काम जब फुलफिल हो जाता है तो क्या चाहते व्यक्ति? अरे चलो ये सब नॉनसेंस, अभी आगे बढ़ना है। क्या? मोक्ष, मुक्ति, लिबरेशन। वो अपने आप को इस संसार से डिलीवर करना चाहते हैं, यहाँ से मुक्त होना चाहते हैं। लेकिन जो वैष्णव होता है, जो प्रभु जी और माता जी जो सार चीज़ बताए, जो वैष्णव होता है वो क्या है ना, PhD कोर्स में है, ये 10 क्लास में रुचि नहीं लेता, धर्म अर्थ काम मोक्ष में वो भगवान की नित्य सेवा में लग जाते हैं। तो वही हमारे जीवन का लक्ष्य है, कृष्ण प्रेम, पंचम पुरुषार्थ। ठीक है, तो आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे इस कार्यक्रम में आए। बहुत सारा प्रश्न आए,
बहुत सारे प्रश्न आए और कुछ कुछ का प्रश्न ले पाए, और जो नहीं ले पाए कोई बात नहीं, अगले बार लिया जाएगा। आप लोग दुखी नहीं होना। और मन में किसी भी तरह का कुछ प्रश्न हो तो पर्सनली कभी कॉल भी कर सकते हैं, जो नंबर स्क्रीन में आ रहे हैं, कि आपको नहीं प्रभु जी मुझे तो मेरे मन में तो बहुत सारा प्रश्न है जो मैं टॉक शो में नहीं बता सकता, मुझे तो पब्लिकली इसे करना नहीं, मुझे तो आप पूछ सकते हैं, मुझे डायरेक्ट पर्सनली पूछ सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि वो प्रश्न मेरे लिए, मतलब आप अगर माता जी है एग्जाम्पल, तो आप वो मुझे नहीं पूछ सकते, कोई बात नहीं, आप मुझे बोल देना, मैं माता जी का नंबर दे दूंगा। हमारे यहाँ पे तो बहुत सारे भागवतम क्लास देते हैं, माता जी है, तो उनके साथ भी आप बात कर सकते, वो चीज़ डिस्कस कर सकते। इसीलिए किसी भी तरह का कोई चिंता नहीं, यहाँ पे सब तरह का फैसिलिटी है। इस्कॉन श्रीधाम मायापुर मतलब मायापुर और मायापुर टीवी के द्वारा ये जो हमारा प्रोग्राम जो किया जा रहा है, ये सब आप सबके कल्याण के लिए, आप सबके आध्यात्मिक उत्थान के लिए किया जा रहा है। इसलिए आप लोग हिचकिचाए नहीं, जो मन में आए वो आप लोग फ्रैंकली पूछ सकते हैं। तो आज की कथा को, आज का जो हमारा ये जो प्रोग्राम, यहीं पर हम लोग विराम देंगे। हाँ, आप सभी भक्तों को मैं हार्दिक बारंबार धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग इतना ध्यान मग्न अवस्था से, मतलब निमग्न भाव से जो इस प्रोग्राम को देखे और सुने और कंट्रीब्यूट किए। तो चलिए हम लोग विराम देते हैं आज की कथा को। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय गणधरा श्रीमद् भागवत महापुराण की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव भक्तविंद की, समवेत गौर भक्तविंद की, निताय गौर प्रेमानंदे।